जय राधा माधवा कुंद बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साउंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा। निताई गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सरस्वती श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री निताई चैतन्य वैद्य की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र भगवान की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जमुना मई की जय। श्री गिरि गोवर्धन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस व्रज लीला सप्ताह के दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि व्रज लीला सप्ताह का आयोजन करने का जो उद्देश्य है वो श्री कृष्ण को इस वास्तु में आमंत्रित करके प्रतिष्ठापित करने के लिए किया गया है। और साथ साथ इस तरफ आप देख रहे हैं, इनमें कई लोगों के फोटो लगाए गए हैं। ये हमारे भक्ति वेदांत अस्पताल के सदस्य हैं, उनके निकट के रिश्तेदार हैं जो हाल ही में इस विश्व को छोड़कर गए हैं। तो श्रीमद् भागवत में एक सुंदर कथा आती है। श्रीमद् भागवत में नहीं, श्रीमद् भागवत के गौरव में, महिमा में
श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में जब भगवान शंकर पार्वती देवी को ये कथा सुनाते हैं, भागवत महात्म्य में आती कथा। संक्षेप में आपको बताएंगे कि एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। उसको संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम था धुंधुकारी, और धुंधुकारी वैसे थोड़ी सी अलग स्वभाव की स्त्री थी। ज्यादा पति का आदेश पालन नहीं करती थी, पर विद्रोही भी थी। तो उसको ये क्या कहते हैं उसको, गर्भवती होना, ये प्रसूति, बाल संगोपन, ये सब कष्ट करने की इच्छा नहीं थी। फिर भी आत्मदेव को इच्छा थी कि पुत्र होना चाहिए, इसलिए एक दिन वो एक संत से मिलते हैं और उनसे एक फल प्राप्त करते हैं प्रसाद के रूप में। और संत कहते हैं उनको, ये फल जो है ये आपको अपनी पत्नी को खिलाना है, तो यथावकाश वो गर्भवती हो जाएगी। कैसा क्यों ठुक ठुक आवाज आ रहा है? इस आवाज नहीं आना चाहिए। तो जैसे पत्नी को फल ला के देते हैं, वो पत्नी अपने गौशाला में जाती है और वो गाय को खिलाती है। और उसकी एक बहन है, सगी बहन, वो गर्भवती होती है, उससे बात करती है कि जब तू डिलीवरी तेरी होगी तो तेरा बालक जो है वो मुझे दे देना, ताकि उसका अर्थ होगा कि मेरा ही बालक है, मैं प्रसूति हो गई और मैं गर्भवती होने का नाटक करूंगी। पेट पर तकिया लगाऊंगी, फिर बढ़ते बढ़ते बड़े 9वें महीने में जब आपकी डिलीवरी होगी तभी मेरी भी डिलीवरी होगी, ऐसे में दिखाऊंगी। और आपके बालक को मैं मेरा अपना बालक समझूंगी, दिखाऊंगी जनता के लिए। और यथावकाश जब वो गाय उस फल को ग्रहण करती है तो गाय गर्भवती हो जाती है। गाय के गर्भवती होने का समय और ये धुंधुकारी के बहन के गर्भवती होने का समय थोड़ा आसपास ही होता है। और 9 महीने बीत जाते हैं और गाय भी एक बालक को जन्म देती है जो मनुष्य का बालक जैसे है, और उसके कान गाय के हैं। बालक मनुष्य का जैसा ही है, मनुष्य ही है, कान गाय के हैं, तो उसका नाम रखते हैं गोकर्ण। और वो जो बहन है वो भी डिलीवरी होती है, उसकी प्रसूति होती है, और वो अपने बालक को धुंधुकारी को देती है और कहती है कि मुझे यहीं रहना है मेरी बहन की शुश्रूषा के लिए। मेरी भी डिलीवरी हुई है, उसकी भी डिलीवरी हुई है। तो मतलब ऐसा सब एक षड्यंत्र के नहीं कह सकते, एक नाटक बनाते हैं। और यथावकाश क्या होता है, जब दोनों ये बालक बड़े होते हैं तो उस जो बहन का बालक है उसका नाम धुंधुकारी है, और उसके माता का नाम धुंधुली था मेरे ख्याल से, मैं अगर मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ। धुंधुकारी ये उस बालक का नाम है, और गोकर्ण उस गाय के द्वारा निर्माण हुए बालक का नाम। दोनों बड़े होते हैं, और यथावकाश जब बड़े होते हैं तो धुंधुकारी जो है वो गलत संग में चला जाता है, गलत आदतें उसको लगती है। तो शराब पीता है, वेश्यागमन करता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, मांसाहार करता है, झूठ बोलता है, खून खराबा करता है, सब कुछ करता है जो करना नहीं चाहिए। और गोकर्ण जो है वो संत के फल का प्रसाद होने की वजह से संत के ही गुणों को अपनाता है। बहुत धार्मिक और नियमों को पालन करने वाला ब्राह्मण पुत्र हो जाता है। और एक दिन धुंधुकारी की शादी होती है, और धुंधुकारी अपने पत्नी को बहुत ही छल करता है, उसका क्या नहीं, बहुत उसको कष्ट देता है। उसको एक दिन घर से भी निकाल देता है, वेश्या को घर पे लाता है, और बहुत सारे ऐसे कुकर्म करता है। और एक दिन अपने पिता को आके कहता है कि पिताजी मेरा जो हिस्सा है वो दे दो। तो पिताजी इतने दुखी रहते हैं। हमारी कहानी भी ऐसी होती है, बच्चा होने तक इतना तड़पते हैं, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, और बच्चा होने के बाद बोलते क्यों बच्चा मैंने होने की इच्छा की। क्योंकि ये विश्व जो है ना वो दुखालयम अशाश्वतम। इच्छाएं हमारी बहुत होती है, वो पूर्ण भी कभी हो जाती है, लेकिन इच्छा पूर्ण होने के पश्चात उसमें दुखों का प्रमाण ज्यादा होता है और सुख जो है वो केवल छोटा सा। तो बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए आत्मदेव जी ब्राह्मण बहुत देर तक तड़प रहे थे। और जैसे सब कुछ हुआ तो फिर एक व्यक्ति जो है वो
गुंडा बन रहा है और एक संत बन रहा है, और लगता है कि जो गुंडा बन रहा है वो बच्चा मेरा है और संत बन रहा है तो गौ माता का पुत्र है, ऐसे भावना हो रही है। तो फिर उसको पैसा दे देते हैं, और फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो जो जिन वेश्याओं को घर पे लेके आता है उसमें से एक वेश्या उसका खून कर देती धन के लालच से, और धुंधकारी जो है वो भूत बन जाता है। मैं आपको एक बड़ी संक्षिप्त में बता रहा हूँ कहानी। जब वो व्यक्ति भूत बन जाता है तो उसको भयंकर कष्ट होता है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए। कभी कभी लगता है जीवन की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो इतनी ज्यादा है कि उसको देह को समाप्त करने पर वो सब खत्म हो जाएगी, ऐसा लगता है आपको। लेकिन हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस जीवन में हमारे कर्मों के फल के अनुसार जो भी बाधाएं और समस्याएं और परेशानियां और कष्ट, यातना, पीड़ा हमको हो रही है, वो भूत बनने पर जो यातना होती है उससे कई गुना कम होती है। भूत शरीर प्राप्त करने के पश्चात उससे करोड़ों गुना अधिक कष्ट होता है। और भूत योनि में जो जीव है वो सोचता है कि अरे मैं अच्छा था नीचे, कम से कम मुझे शरीर था जल पीने के लिए और भोजन करने के लिए और भोग लेने के लिए। अभी तो सूक्ष्म शरीर है केवल, स्थूल शरीर तो, इंद्रियां तो है ही नहीं। ये कष्ट जो है वो ज्यादा होता है। जैसे अभी आप सोच लीजिए कि आपको शरीर ही नहीं है और आपको बहुत प्यास लग रही है, आप पानी नहीं पी सकते क्योंकि आपको इंद्रिय नहीं है। आपको बहुत भूख लग रही है लेकिन आपके पास पेट नहीं है, आपको जिह्वा नहीं है, आपको भोजन नहीं कर सकते। आपको बहुत काम वासना हो रही है लेकिन आपको वह शरीर नहीं है, आप उसको भोग नहीं सकते। ये पीड़ा बहुत ज्यादा कष्टमय होती है। तो जैसे ही वो भूत योनि में प्राप्त होकर कष्ट भोगना आरंभ करता है तो उसको समझ में आता है कि मैंने तो, दो बातें समझ में आती है उसको, उस जीव को, कि मैंने बहुत सारे पाप किए, इसके वजह से मेरी ये अवस्था हुई है। और दूसरी कि मुझे बहुत भयंकर कष्ट हो रहा है, उसके कारण उसको पश्चाताप भी होने लगा। तो भूत रूप में आकर वो गोकर्ण के झोपड़ी में, जहां पर गोकर्ण रह रहे हैं, वहां पर खटखटाता है। तो गोकर्ण दरवाजा आके खोल के देखता है कोई है नहीं, फिर खटखटाने की आवाज आती है। तो सूक्ष्म रूप में जब ध्यान लगाता है तो उसको आवाज आती है कि मैं धुंधुकारी हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी ऐसी ऐसी अवस्था हुई है, मुझे बचा लो, मुझे ये कष्ट सहन नहीं हो रहा है। गोकर्ण संत स्वभाव का होता है तो उससे बड़ी करुणा होती है। तो अपने गुरु भाइयों को, संतों को, गुरुजनों को जाके सलाह परामर्श करता है, कि पूछता है कि क्या करना चाहिए मेरे भाई को बचाने के लिए। तो गुरुजन कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत का पारायण करो, उनके नाम से, उनके नाम से संकल्प करके आप श्रीमद् भागवत का पारायण करो। तो श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से उसकी मुक्ति हो जाएगी। वो सब कष्टों से, भूत योनि, प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वरूपेण अवस्थित अपने मूल स्वरूप में स्थापन हो जाएगा। तो फिर गोकर्ण जी, जैसे हमारी ये भी सभा हमने आयोजित की है ना ब्रजलीला सप्ताह की, वैसे भागवत सप्ताह भी होता है। ब्रजलीला में और भागवत में थोड़ा सा अंतर यह है कि भागवत जो है वो कथा प्रधान कथा है, यानी उस कथा का सीक्वेंस में हम चलते हैं। पहले प्रथम स्कंद में, दूसरे स्कंद में अनेक कथाएं आती है, उसके बाद नवम स्कंद में बहुत सारी कथा आती है, दशम स्कंद में कृष्ण की कथा आती है। वो सीक्वेंस में कथा चलती है, वो स्थान के अनुरूप नहीं होती है, वो कथा क्रम से चलती है। और ब्रजलीला सप्ताह का स्वभाव यह है कि ब्रजलीला उन स्थानों में जो कथाएं हुई है उसका वर्णन करती है। जैसे 2 दिन हम वृंदावन की कथा करेंगे, 2 दिन गोवर्धन की कथा करेंगे, 2 दिन बरसाने की कथा करेंगे, तो उसको कहते हैं स्थान अनिष्ट वस्तुनिष्ठ कथा। उस स्थान में जो भी अलग अलग स्थान है उसमें क्या क्या लीला हुई थी उसकी चर्चा करते हैं। भागवत जो है वो क्रमानुसार कथा करते हैं। तो भागवत कथा वो आयोजित करते हैं, संतों को बुलाते हैं, और वो धुंधुकारी जो है वो एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है सूक्ष्म शरीर में। इसमें 7 गांठें होती है, और एक एक दिन की कथा जब गोकर्ण करते हैं तो एक एक गांठ जो है वो टूट जाती है। अब जो शाखा होती है ना वो वहां से टूट जाती है, आगे टूटती है, आगे टूटती है, आगे टूटती है। 7वें दिन में 7वीं गांठ भी टूट जाती है। जब श्रीमद् भागवतम समाप्त होता है, उसका पारायण समाप्त होता है, समापन हो जाता है, और उस समय सबके आंखों के सामने जो श्रोतागण बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, सबके आंखों के सामने वैकुंठ से एक विमान आता है। उसमें 4 विष्णु दूत आते हैं, और धुंधुकारी जो भूत प्रेत शरीर में था वहां से मुक्त होकर
चतुर्भुज वैकुंठ का शरीर धारण करता है, उसका दर्शन सबको होता है। उसको वो 4 विष्णु दूत विष्णु विमान में, वैकुंठ विमान में स्वागत करते हैं, बड़े प्रेम से सत्कार करते हुए, माला पहनाते हुए, और सबके सामने वो वैकुंठ का विमान उनको लेकर वैकुंठ चला जाता है। कितनी खुशी की बात है। तो कहानी का तात्पर्य है कि जब हम किसी मृत व्यक्ति को मन में, या मृत व्यक्तियों को मन में रखकर जब उनके लिए, उनके कल्याण के लिए कथा करते हैं, तो उस कथा का लाभ मिलकर उनको वैकुंठ गमन होता है, उनकी आत्मा को सारे बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गोकर्ण की कथा यहाँ समाप्त नहीं हुई है। गोकर्णों को ये प्रश्न पड़ता है कि कथा तो मैंने की और बहुत लोगों ने सुनी भी, और विमान केवल एक व्यक्ति के लिए आया, हमारे लिए नहीं आया। तो वापस संत जनों के पास चर्चा करते। ये बात जो है वो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो बात ये है कि संत जन कहते हैं कि प्रेत योनि यानी भूत का शरीर होने के वजह से उसको निद्रा नहीं थी। निद्रा कब आती है? जब उनको शरीर होता है, वो थकता है, उसको फिर नींद आती है। हाँ, रिहेबिलिटेशन शरीर का होता है रात को, तो सुबह हम फ्रेश उठते हैं। जब शरीर ही नहीं है तो नींद भी नहीं होती है, लेकिन भूख प्यास लगती है बहुत जोरदार, क्योंकि उसको शरीर नहीं था लेकिन श्रवण इंद्रिय था, सब कुछ था उसको। तो श्रवण करने की वजह से वो बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि वो संकट में था। बाकी लोग शरीर में थे, उतना डेस्परेट नहीं थे। जैसे हम लोग, आप लोग कथा सुनते हुए सो सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना डेस्परेट नहीं है, लेकिन वो डेस्परेट था, उसको पता था कि मुझे कष्ट हो रहा है, इसलिए वो धीरे ध्यान से सुन रहा था, नंबर 1। और नंबर 2, जो भी उसने सुना था वो कथा समाप्त होने के बाद में रात भर उस पर चिंतन करता था, सुबह कथा शुरू होने तक, बिकॉज ही हैड नो अदर वर्क, नो स्लीप ऑल्सो। फिर अगले दिन कथा शुरू, फिर उसका श्रवण, फिर आत्मचिंतन, फिर श्रवण, फिर चिंतन। इसीलिए उसको वैकुंठ विमान की प्राप्ति हुई। तो फिर गोकर्ण ने एक और कथा का आयोजन किया, सारे श्रोतागण उसमें वापस आए, और उस कथा में किसी ने भोजन नहीं किया, उपवास किया, सब इंद्रियों को, क्या कहते हैं उसको, रोक लिया। जल पिया लेकिन भोजन नहीं किया, और ना बीच कथा के विश्राम में सोए, ना रात को सोए, और सब लोग जो जो बातें उन्हें सुनी उस पर चिंतन करते रहे, मेडिटेशन ऑन व्हाट दे हैव हर्ड। और जब ये कथा समाप्त हुई तो कथा में जितने लोग थे उतने विमान वैकुंठ से आए। वहां पर वो 4 सीटर 10 सीटर नहीं होता है, एक वैकुंठ विमान में एक ही यात्री होता है। तो अगर 50 यात्री हो तो 50 विमान आते, अगर 50,000 यात्री हो तो 50,000 विमान आते। इस प्रकार से जितने भी कथा सुनने वाले थे श्रोता, उन सब के लिए वहां पर वैकुंठ के विमान आए। उस हर विमान में 4-4 विष्णुदूत थे, और वो सभी लोगों को लेकर, गोकर्ण को भी लेकर वैकुंठ में चले गए। तो हम लोग ये आशा करते हैं, ये नहीं आपको प्रार्थना कर रहे कि आप रात में जगो, लेकिन जब जग रहे हो दिन में, जब कथा नहीं हो रही है, तब जो भी आपने सुना है उस पर चिंतन करो, उसको याद करो, उसको स्मरण करो, उसको मनन करो। और इनके सबके नाम से हम ये कथा कर रहे हैं। और भी आपको लगता है कि आपके घर में कोई परिवार के लोगों का मृत्यु हो गया, उनका फोटो लाकर आप लगा दीजिए, उनके भी नाम से हम कथा करेंगे। और ये भागवत कथा, ब्रज लीला, कृष्ण कथा, कृष्ण चरित्र, ये भी इतना पावरफुल है कि जिनके नाम से हम करते हैं, मूल पाठ करते हैं। एक मूल का पाठ का अर्थ क्या है? मूल पाठ यानी भागवत के 18,000 श्लोकों का पारायण होता है, श्लोकों का उच्चारण होता है। जैसे भगवत गीता का पारायण प्रभु जी करते हैं, रामशरण प्रभु, वैसे ही भागवत का भी पारायण होता है। एक भागवत कथा 7 दिन की होती है, और एक भागवत मूल पाठ होता है, तो बैठ के खाली उसको पठन करते हैं, 7 दिन उसका कार्यक्रम चलता है। वो करने से भी जीव की मुक्ति हो जाती है। कि श्रीमद् भागवत जो है वो अमलम पुराणम है, इसमें कृष्ण का चरित्र जो है वो केंद्र स्थान में है, और उसके पहले भक्त चरित्र हैं, जिससे कृष्ण चरित्र सुनने की तैयारी होती है। और कृष्ण चरित्र का 2 भाग हैं, एक ब्रज लीला
और एक आउट ऑफ ब्रज लीला यानी मथुरा लीला, द्वारका लीला, हस्तिनापुर लीला। तो उसमें भी ब्रज लीला प्रधान है, और ब्रज के लीला में भी प्रधान है भगवान की रास लीला, जिसको श्रीमद् भागवतम और ब्रज लीला का हृदय बताया गया। रास पंचाध्यायी दशम स्कंद का 29वां अध्याय से लेकर 30, 31, 32 और 33, 29 से 33 जो 5 अध्याय है, रास पंचाध्यायी कहते हैं उसको, वो भागवत का और ब्रज लीला का हृदय है। उसको समझना है तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, केवल पढ़ने से सुनने से वो समझ में नहीं आता। उसके लिए मैंने बताया ना कल, भाव भूमि हृदय में निर्माण करनी होती है। जब भाव भूमि हृदय में निर्माण होती है, हृदय परिशुद्ध हो जाता है, संतों का संग में वो जीव रहता है, और सारा उसका व्यवहार पवित्रोत्तम हो जाता है, श्री कृष्ण के लिए आसक्ति, रुचि, प्रेम उत्पन्न होता है, तब जाकर रास पंचाध्यायी का जो सार है, रहस्य है, वो जीव के लिए कृष्ण कृपा से, गुरु कृपा से प्रकट हो जाता है। तो आइए हम ये अभी कोशिश करेंगे कि श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करेंगे। उसके पहले कुछ श्लोक मैंने सोचा है कि पढ़ूं कृष्ण कथा के महात्म्य का, क्योंकि ब्रज लीला यानी कृष्ण की लीला, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो पद्यावली नाम का एक ग्रंथ है जिसमें श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है ग्रंथ, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसमें 39 श्लोक जो है, इसमें श्री व्यासदेव, श्री रूप गोस्वामी पद्यावली में बहुत सारे संतों का उदाहरण जो है वो देते हैं। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा था, सबका संकलन करते हैं। तो श्री व्यासदेव जी कह रहे हैं, श्रुतम अपि औपनिषदम दुरे हरि कथामृतात् यन्न शांति द्रवचित्त कंपाश्रु पुलकादयः। श्रुतम अपि औपनिषदम दुरे हरि कथामृतात् यन्न शांति द्रवचित्त कंपाश्रु पुलक आदय। अभी श्री व्यासदेव स्वयं लेखक हैं, वेदों के, पुराणों के, उपनिषद के, भागवत पुराण के, सबके वही लेखक हैं। तो वो कहते हैं कि उपनिषद ज्ञान, इसमें हरि कथामृत नहीं है, खाली फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा परमात्मा का संबंध, आत्मा कैसे माया में है, परमात्मा कैसे आत्मा की खोज में है, परमात्मा कैसे इंतजार कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी बहुत सुंदर सुंदर बातें उपनिषद में कही गई, लेकिन उसमें हरि कथामृत नहीं है, भगवान का कथा नहीं है। और क्योंकि उपनिषदों में और अन्य शास्त्रों में भगवान का कथामृत नहीं है, इसलिए वो हृदय को पिघलाता नहीं है, और कंप, अश्रु और रोमांच जैसे भाव जीव के शरीर में उत्पन्न नहीं होते। इसलिए श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे वो कह रहे हैं। और कवि रत्न जो है वो अगले श्लोक में कहते हैं, नैव दिव्य सुखम भोगम अर्हये नाप वर्गम अपि नाथ कामये यान्तु कर्ण विवरम दिने दिने कृष्ण केली चरणामृतानि में। मुझे स्वर्ग का सौख्य नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं केवल अपने कर्ण विवरों को परिपूरित करना चाहता हूं। इंग्लिश में लिखा है कि आई वॉन्ट टू फ्लड माई ईयर्स, जो कर्ण रंध्र है उसको मैं पूरा भर देना चाहता हूं। किससे? हर दिन, दिने दिने, प्रतिदिन और दिने दिने, हर दिन और हर दिन आगे जाकर कृष्ण कथामृत से मैं अपने कर्ण विवरों को भरना चाहता हूं। फिर वही कवि रत्न आगे कहते हैं, देखो इतना सुंदर काव्य है ये, इसमें श्लेष अलंकार इतना सुंदर उपयोग किया है। श्लेष अलंकार का मतलब है सेम शब्दों का बार बार प्रयोग करना, लेकिन बहुत कर्ण मधुर और बहुत ही अर्थ संपर्क, इसका अर्थ जो है वो बहुत समर्पक है, अर्थ समर्पक और मधुर ऐसे शब्दों का बार बार प्रयोग करना। जैसे अहो अहो भिर नकलेर विद्युते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस्य गीयते। एक बार दोबारा कहते हैं, अहो अहो भिर न कलेर विद्युते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने
चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस्व गीयते। इसका अर्थ क्या है? यशोदा के पुत्र का यश नित्य नियम से हर रोज गाने से क्या होता है? कलयुग के कष्टों से जीव की मुक्ति हो जाती है। ये जो यश है, जो गौरव है, महिमा है श्री कृष्ण का, ये चंदन कर्पूर से भी अधिक ठंडक देने वाला है, शीतलता देने वाला है। क्या लिखा है? सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, दिने दिने चंदन, चंद्र यानी चंदन जैसा और चंद्र जैसा, वो शीतल है। एवरी स्टेप विल बी फिल्ड विथ मधुरम सुधा सुधारा, टॉरेंशियल फ्लड ऑफ स्वीटेस्ट नेक्टर। हर कदम पर वो व्यक्ति क्या होता है? मधुरम पदे पदे, सुधा सुधारा। किसकी धारा? भगवान के दिव्य मधुरोत्तम अमृत की बाढ़ जैसी धारा, ये कदम कदम पर जिसका अनुभव होता है, ऐसे वही कहते हैं। उसके बाद में यादवेंद्र पुरी कहते हैं, नंद नंदर कैशोर, नंद नंदन कैशोर, लीलामृत महाबुधौ, निमग्नानां किम अस्माकं निर्वाण लवणाम्भसा। मैंने कृष्ण लीलामृत का महाबुद्धि यानी महासागर, कृष्ण लीलामृत का महासागर जो है वो मैंने अपने कानों में भर दिया, यानी और किसी वस्तु को कान में प्रवेश करने का भी मुमकिन नहीं है। यानी एक तरह से कानों को मैंने प्लग कर दिया है। आई हैव प्लग्ड माय ईयर होल्स विथ कृष्ण लीलामृत महाबुधौ। जब औ होता है ना तो उसका मतलब द्वय अर्थी है, यानी दो, चार, अधिक, अधिक वचनी है ये। तो एक महासागर नहीं, अनेक महासागर है कृष्ण लीलामृत के। तो अगर ऐसे कृष्ण लीलामृत के महासागर से मेरे कर्ण जो है वो परिपूर्ण हो गए हैं, तो मुझे लवण सागर, लवण सागर का तुलना यहाँ पर मुक्ति से किया गया है, तो मुझे मुक्ति के लवण सागर का क्या उपयोग है? व्हाट इज द प्रयोजन? क्या उपयोग है उसका? जरूरत क्या है उसकी, जब मेरे पास कृष्ण महिमामृत महाबुधौ उपलब्ध है? ऐसे वो कह रहे हैं। फिर श्रीधर स्वामी जो महान भागवत के टीकाकार हैं, वो क्या कहते हैं कृष्ण कथा के बारे में? तव कथामृत पाथोधौ विहरन्तो महामुदः, कुर्वन्ति कृतिना केचिच चतुर्वगम तृणोपनम। आपके गौरव को अनुभव और आनंद प्राप्त करने से, आपके गौरव को अनुभव करने से और गौरव का आनंद अनुभव करने से चार पुरुषार्थ जो है वो तृण के पत्ते के समान तुच्छ लगते हैं। और आम जनता में क्या होता है? ये चार पुरुषार्थों की परमोत्तम प्राप्ति प्राप्त बताया गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी को ही परमोत्तम प्राप्ति कहा गया है। मोक्ष अंतिम प्राप्ति है, सर्वोच्च प्राप्ति ऐसे कहा गया है। लेकिन जो कृष्ण कथामृत का पान करता है, मोक्ष लघुता कृता, मोक्ष जो है लघु हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। और मोक्ष और यानी मुक्ति और भुक्ति यानी भोग, ये दोनों व्यक्ति जो है वो हाथ जोड़े ऐसे व्यक्ति के पीछे पीछे भागते हैं, और भक्त जो है उसके पीछे मुड़ के भी देखता नहीं उनको, क्योंकि वो तुच्छ हो जाते हैं। क्योंकि भोग और मुक्ति से करोड़ों गुना अधिक आनंद कृष्ण कथामृत पान करने से जीव को अनुभव होता है। ये सब बातें पहले कम से कम थ्योरेटिकली क्यों ना हो, हमको समझ लेना चाहिए। जब मैंने कल आपको बताया था, इसी पद्यावली में ये बात कही गई है, इसी पद्यावली में गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती और सारे तीर्थ स्थान आते हैं और रहते हैं जहां कृष्ण कथा कही जाती है, वर्णन किया जाता है। यत्र अच्युतोदार कथा प्रसंग, अच्युत उदार कथा प्रसंग, अच्युत की कथा जो है उदार है, औदार्यपूर्ण है। क्या औदार्य होता है उसमें? कृपा, करुणा का औदार्य होता है, जीव के उद्धार का औदार्य उसमें होता है। इसलिए यत्र, जहां पर अच्युत की उदार कथा का प्रसंग होता है, वहां पर सब लोग परिपूर्णता अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो आप लोग सब लोग आ गए हैं, आपको क्या करना है अभी? केवल ध्यान देना है अपना। जो आपके पास ध्यान है, ध्यान करने की, चिंतन करने की शक्ति है, उसको बटोरना है। जैसे वो होता है ना भिंग, होता है ना भिंग, बचपन में लोग भिंग लेके सूरज प्रकाश में उसको पकड़ते थे, तो वो सारा वो किरण एक तरफ एकत्रित होता था। फिर हम माचिस की तिल्ली उस पर रखते थे, और वो एकत्र किरण होने से क्या होता है, अपने आप माचिस की तिल्ली जलती थी।
तो क्या होता है, सूरज की किरणें सब जगह उपलब्ध है, लेकिन उसको एकत्रित नहीं किया गया है। एकत्रित करने से बहुत ज्यादा शक्ति, उष्णता उसमें निर्माण होती है। यहां तक कि वो तिल्ली जो है, जिसको घिस के हम लोग प्रज्वलित करते हैं, वो उस केवल किरणों को एकत्रित करने से प्रज्वलित हो जाती है। तो हमारा ध्यान तो है, लेकिन सूरज की अनंत किरणों की तरह अनंत जगह में बट गया वो। उसको इच्छा का भिंग पकड़कर अगर हम एकत्रित करते हैं, संपृक्त करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हमारे प्रेम का दीपक जो है वो प्रज्वलित हो जाता है। और वो तिल्ली क्या है, हम है स्वयं। हमारे अंदर वो प्रेम की ज्योत जलाने की शक्ति है, लेकिन हमने उसको अभी तक जलाया नहीं है, खाली लाके रखा है, बहुत दिन से लाके रखा है, बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन वो अभी तक प्रज्वलित नहीं हुआ है। तो जब हम अपने इच्छा से, प्रबल इच्छा से, संकल्प से, दृढ़ निश्चय से अपनी एकाग्रता को बटोरते हैं, निद्रा को दूर रखते हैं, निद्रा आती है तो खड़े हो जाते हैं और सारा प्राण हमारे कानों में एकत्रित करते हैं, तब हमारी आत्मा की तिल्ली जो है वो प्रेम के दीपक से प्रज्वलित हो जाती है। जय जय श्री राधे श्याम। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शंकराचार्य का श्लोक भी उन्होंने 45वें नंबर में उद्धृत किया है। तो शंकराचार्य क्या कहते हैं, भगवान की जो लीला है, माधवस्य लीला, ये देखिए कितना सुंदर बात कही है। कामुक व्यक्तियों को इंद्रिय भोग लेने से जो अनुभव होता है, उससे करोड़ों गुना अधिक इंद्रियों का भोग उन भक्तों को प्राप्त होता है जो माधवस्य लीला को श्रवण करते हैं। लेकिन हमारा कैसा है कि हमको इमीडिएट और इंटेंस आनंद चाहिए, तो वो कामुक लोगों को भोग से प्राप्त होता है। लेकिन जो संयम से काम लेते हैं, प्रयत्न पूर्वक काम लेते हैं, साधना करते हैं, उन लोगों को बाद में ये अनुभव आता है कि कामुक भावना को तृप्त करने का जो आनंद है, उससे करोड़ों गुना आनंद हरि कथा सुनने से प्राप्त होता है। अभाव केवल रुचि का है। अभी हमारा जो रुचि है वो इंद्रियों में लगा हुआ है, इसलिए इंद्रियों के विषयों में हम लोग आनंद भोगते हैं। लेकिन जब हमारी रुचि और आसक्ति भगवान में हो जाती है, तो अपने आप ये करोड़ों गुना आनंद प्राप्त होने लगता है। फिर वो आगे कहते हैं, माधवस्य लीला brings more quality experience of mukti experience by yogis in their hearts। मुक्ति का भी एक आनंद होता है, ज्ञान का भी एक आनंद होता है, वैराग्य का भी एक आनंद होता है, ब्रह्म में होने का भी एक आनंद होता है, ब्रह्मानंद का। क्या हो रहा है? मुक्ति प्राप्त किए हुए लोगों को जो आनंद प्राप्त होता है, त्याग करने के बाद जो आनंद होता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद साक्षात्कार का जो आनंद होता है, ब्रह्ममय होने का जो आनंद होता है, उससे भी ज्यादा क्वालिटी का आनंद जो है वो कृष्ण कथा सुनने से होता है। कहते हैं कि मुक्ति, वैराग्य, ज्ञान, इसका आनंद वो ड्राई होता है, और भगवान का आनंद रसमय होता है, बहुत रसमय यानी सक्यूलेंट होता है, उसमें आस्वादन करने में बड़ा आनंद आता है। तीसरी बात कहते हैं कि माधवस्य लीला brings more आनंद than that experienced by those who drink अमृत। अभी और एक आनंद अवेलेबल है स्वर्ग लोक में, जो सोम रस प्राप्त करने से प्राप्त होता है। सोम रस का मतलब क्या होता है, जो चूंकि चंद्र देवता है ना, सोम देवता, उसके पास रखा गया उसको, इसलिए उसको सोम रस कहा गया है। सोम देवता के लोक पर जो स्टोर किया गया है, कस्टडी में रखा है, वो रस जो है वो अमृत था, वो अमृत मंथन में प्राप्त हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था कि आपके पास संभाल के रखो, जब चाहे तब सप्लाई करना। तो वो सभी देवताओं को प्राप्त होता है, और वो जब हम प्राप्त करते हैं ना, तो हमारी इंद्रियों की शक्ति जो है ना, वो हजारों गुना बढ़ जाती है। जैसे अभी आप एक जलेबी खा रहे हो, आपको एक आनंद मिल रहा है, लेकिन 10 खाने के बाद में आपको लगता है बहुत हो गया, और आपके मन में इच्छा है कि मैं 50 खाऊं, 100 खाऊं, ऐसे मन में इच्छा होती है, लेकिन आपका शरीर जो है ना उसको एक जगह रोक देता है, क्योंकि आपकी इंद्रियों की कैपेसिटी है उसको भोगने की। कुछ समय बाद वही वस्तु जो आपके लिए प्रिय है, वो आपके दुख का कारण बन जाती है, आपको उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इंद्रियों की सीमित कैपेसिटी। समझो आपकी इंद्रियों की कैपेसिटी अभी सोमरस देकर 100 गुना बढ़ाई जाए, तो आप एक जलेबी की जगह 100 जलेबी, 500 जलेबी भी खा सकते हैं। तो प्रॉब्लम किधर है? हमारी इंद्रियों की क्षमता के अंदर है। तो देवता लोकों में भोग शरीर होता है, नरक लोक में यातना शरीर होता है,
तो भोग शरीर में कैसी व्यवस्था है, इंद्रियों की कैपेसिटी बहुत तूफान होती है। वैसे ही जन्म से ही, जैसे बंदर जन्म से ही होता है गोल्ड मेडलिस्ट जिम्नास्ट, ऐसे देवता लोगों का शरीर जन्म से ही भोग में बहुत निपुण होता है कैपेसिटी वाइज। उसके ऊपर जब सोमरस पीते हैं ना तो उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है। और वो परम आनंद की मतलब परम आनंद तो नहीं कह सकते उसको, बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। और उसमें इंद्रियों की कैपेसिटी जो ज्यादा है उससे और ज्यादा हो जाती है, इसलिए अविरत भोग लेते हैं वो। दे हैव ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू एंजॉय। इसलिए लोग यहाँ पर पुण्य करके स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं। यहाँ सात्विकता को अपनाते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सत्य वचनी रहते हैं, मन में इच्छा होती है कि वहां जाके मुझे अप्सराओं का भोग करना है। लेकिन यहाँ पर जो अद्वैतवाद प्रचार करने वाले थे, जिन्होंने मायावाद फैलाया भगवान की इच्छा के अनुसार, वो शंकराचार्य वो कह रहे हैं कि अमृत पाने से देवताओं को जो मल्टीप्लाइड आनंद प्राप्त होता है उससे कई कई गुना अधिक आनंद जो है वो कृष्ण कथामृत रस को प्राप्त करने से होता है। आइए अभी हम प्रयास करते हैं कृष्ण कथामृत के आनंद का प्राशन करने के लिए। तो कल हमने आपको बताया था कि श्री वृंदावन में जाने के लिए कई प्रकार की तैयारियों की आवश्यकता है। सबसे बड़ा जो मन है उसको निरोध करके कृष्ण में लीन करके कृष्ण के लिए ही समय मन इंद्रियां समर्पित करके हमको इसमें प्रवेश करना चाहिए। और प्रवेश हम करते हैं शरीर से, मन से, इंद्रियों से, लेकिन आत्मा से प्रवेश राधा रानी देती है। और राधा रानी कब प्रवेश देती है, जब हम इसके लिए योग्य हो जाते हैं, इसके लिए लालायित हो जाते हैं, कृष्ण के लिए हम आसक्त हो जाते हैं, कृष्ण के प्रति, नाम के प्रति, लीला के प्रति हमें रुचि उत्पन्न हो जाती है, धाम के वासियों के प्रति हमारे मन में आदर का और प्रेम का भाव निर्माण होता है, तब जाकर धाम में प्रवेश मिलता है। नहीं तो धाम में आप ट्रेन का टिकट निकाल के, बस का टिकट निकाल के, रिक्शा करके, रूम बुक करके, प्रसाद की व्यवस्था करके, इंटरनल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके जाके आ सकते हैं। उसको टूर कहते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स। हम लोग टूर्स एंड ट्रैवल्स नहीं कर रहे हैं वृंदावन धाम में, हमको वृंदावन की यात्रा करनी है। यात्रा में भगवान केंद्र स्थान में होते हैं और टूर्स ट्रैवल में, पिकनिक में हम केंद्र स्थान में होते हैं। हमें क्या मिला, कितना आराम मिला, मिठाई मिला कि नहीं मिला, पर्याप्त मात्रा में मिला कि नहीं मिला, रूम कंफर्टेबल था कि नहीं मिला था, इस प्रकार के स्वयं केंद्रित जो सफर होता है उसको पिकनिक कहते हैं। भले वो धाम में हो, भले वृंदावन में हो, जगन्नाथपुरी, मायापुर में, और जो यात्रा होती है भले वो कहीं भी हो, जैसे 8वें मंजिल पे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के नए बिल्डिंग में हो, अगर आप कृष्ण केंद्रित हैं तो आप अभी तीर्थ यात्रा में हो, धाम यात्रा में, श्री वृंदावन धाम की यात्रा में। और मुझे ऐसी आशा और प्रार्थना है कि आप सब लोग वृंदावन यात्रा में ही रहो, क्योंकि वृंदावन एक जगह भी है निश्चित रूप से, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वृंदावन एक चेतना भी है। जो विश्व में आप कहीं भी रहेंगे तो उस चेतना को आप स्वीकार करके रह सकते हो। और वो व्यक्ति अगर वृंदावन चेतना, कृष्ण चेतना को लेकर जी रहा है तो वो जहां भी जी रहा है वो वही वृंदावन, उसके हृदय में वृंदावन है, उसके हृदय में कृष्ण है, उसके हृदय में वृंदावन है। और जहां जहां जाएंगे वहां पर लोगों को उनके होने से श्री वृंदावन के होने की अनुभूति होती है। उसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है हमारे प्रभुपाद जी महाराज। वृंदावन को शरीर से छोड़कर विदेश में गए थे वो, और कहीं ऐसे कानपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, ऐसे मतलब गुजरात में, सूरत में नहीं गए थे। 10,000 मील 7 समुद्र पार करके अमेरिका में गए थे, और वो भी जहां पर बहुत गिरे हुए लोग, बहुत पतित, ऐसे भयंकर, कोई पाप नहीं कर रहा, किया हो ऐसा नहीं है, सब पाप कर चुके हैं, ऐसे लोगों के बीच में गए वो। तो साधुओं की दृष्टि से एक कंडेम्ड एक्टिविटी है, मतलब वयोवृद्ध अवस्था में कभी भी धाम छोड़कर कभी जाना नहीं चाहिए, शास्त्र में लिखा है। कभी भी शरीर छूट सकता है, तो धाम में आए और धाम में रहो, धाम में शरीर छूटना चाहिए, सबकी तमन्ना ऐसी होती है। और ये वयोवृद्ध अवस्था में कुछ समय संन्यास लेकर, निवृत्त होकर संन्यास लेकर वृंदावन में आकर कुछ समय रहकर और रहना चाहिए था, तो वो छोड़कर कहाँ चले गए? ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से मायापुर चले गए, यहाँ से जगन्नाथपुरी चले गए, वहां से अयोध्या गए, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं,
वहां से कई कश्मीर चले गए। भारतवर्ष है अल्टीमेटली पावरफुल भूमि है। अमेरिका गए जहां पर लोग इतने पाप चेतना में, पाप कृत्यों में व्यस्त हैं, तो सबने उनकी बहुत, क्या कहते हैं उसको, घृणा की या निंदा की। कैसे साधु हो आप, आपको तो नॉलेज ही नहीं है क्या करना चाहिए। लेकिन 14 बार पृथ्वी का भ्रमण करते हुए 12 साल में उन्होंने 108 हरे कृष्ण के मंदिर स्थापन किए, 10,000 से अधिक भक्त निर्माण किए, और हजारों करोड़ों लाखों उस समय किताबों का वितरण किया उन्होंने, और लोगों की चेतना बदल बदल दी उन्होंने पूरी। एक जीवन की ओर देखने का रुख बदल दिया। ऐसा भी जीवन हो सकता है, ऐसे एक आशा उत्पन्न की, और सबके मन में श्री वृंदावन के प्रति आकर्षण का बीज बो दिया उन्होंने, क्योंकि स्वयं हृदय में कृष्ण और वृंदावन को लेकर वो चले थे। इसलिए इनके अंदर जो संपृक्तता थी, सैचुरेशन था वृंदावन का, वो लोगों को भी अनुभव हुआ उसका। जो व्यक्ति वृंदावन भाव में संपृक्त होता है ना, उसके अस्तित्व में लोगों को भी वृंदावन की याद आती है। इस समय जो मैंने कुछ इत्र लगाया हुआ है और किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो सब लोगों को इत्र की खुशबू आएगी। मतलब कहाँ से इत्र आ रहे हैं, तो मेरे पीछे पीछे आएंगे तो आपको लगेगा हाँ यहीं से आ रहे हैं। जैसे गोपियों के घर में जब माखन हुआ करता था, तो वो जहाँ छुपा कर रखते थे वहीं से खुशबू आती थी, तो वहीं से पहचानते थे वो कि यहाँ पर रखा हुआ है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी उस प्रकार के ब्रजवासी हैं, जो ब्रिज में ना रहते वो भी सबको ब्रिज दे रहे हैं। और हमें भी ये प्रयास करना चाहिए, हमारे जीवन में कितना भी कष्ट हो, कितना भी काम हो, कितना भी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ये प्रयास करना है कि सब करते, हमने क्या बताया कल, सब कुछ करते हुए हमको करना है। मद वार्ता याम याताय न बंधाय ग्रहामृतात्, कल बताया था ना कि गृहस्थ जीवन में सारे बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे अगर हम कुछ समय निकाल कर मद वार्ता, या भगवान के विषय में वार्ता की चर्चा करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, तो निश्चित रूप से वो गृहस्थ जो है वो सब कर्मों के बंधनों से, गृहस्थ बंधनों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में कृष्ण के धाम की प्राप्ति करता है। इसलिए ये कथा का प्रयोजन है। एक कथा का प्रयोजन हम सबके उद्धार के लिए है, एक कथा का प्रयोजन उनके उद्धार के लिए। शायद हम योग्य भी नहीं है, लेकिन वो कथा जो है कृष्ण की जो हम कहने वाले हैं, उसमें इतनी शक्ति है, उस ध्वनि लहरियों से उन आत्माओं का उद्धार हो सकता है और होगा निश्चित रूप से। क्योंकि हम अगर प्रामाणिक भावना से, निरपेक्ष भावना से, निस्वार्थ भावना से, धन की लालसा से न करते हुए अगर करुणा से उनके लिए कथा कथन कर रहे हैं, तो आपके लिए और उनके लिए, सबके लिए उद्धारजनक होगी कथा। बोलो श्री वृंदावन धाम की। श्री वृंदावन धाम कहते ही श्री कृष्ण की याद आती है ना। त्रिभंग ललित स्वरूप श्री कृष्ण भगवान, षड ऐश्वर्य पूर्ण, 16 कलाओं से पूर्ण, परम पुरुषोत्तम परात्पर भगवान गोलोकेश्वर श्री कृष्ण की याद आती। गुण गण निलय, सर्व गुण गण निलय, सब गुणों का सागर श्री कृष्ण की याद आती है। उसके बाद में क्या याद आता है कि वैकुंठ का वातावरण वहां पर नहीं है। वैकुंठ में कैसा वातावरण है, वेरी ऑफिशियल, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, हाँ, ओम सहस्र शीर्षा सहस्रपाद, ऐसे श्लोकों का दिन रात उद्धरण चलता है बहुत गंभीरता से। नो फ्रिवॉलिटी, नो प्लेफुलनेस, हाँ, कोई खेल का काम नहीं है। आओ विष्णु जी गोटी खेलते हैं, चलो, ऐसा काम नहीं है वहां पर। दूर से प्रणाम करना होता है, दास से भाव फाइनल लिमिट है उधर का। बस कुछ लोग वात्सल्य भाव में है, माता दो बस, और कोई नहीं है। एक पत्नी भाव में है लक्ष्मी देवी, और गोपियां वगैरह वहां पर नहीं है कोई। ऐसा बहुत ऑफिशियल वातावरण है। लेकिन वृंदावन को देखते कैसा है, खेल खेल का दिन, तुरंत मूड बनता है, क्योंकि वृंदावन एक क्रीड़ा भूमि है भगवान की। भगवान की अपने हर प्रकार के भक्तों के साथ की गई क्रीड़ाओं की क्रीड़ा भूमि है वो। चाहे गोपियों की क्रीड़ा हो, ग्वाल बालों की क्रीड़ा हो, किसी की भी क्रीड़ा हो, सबके लिए एक क्रीड़ा भूमि है। और क्रीड़ा कब होती है, देखिए शास्त्र में लिखा है कि भगवान को ना, भगवान हमारे जैसे ही है, मतलब हम भगवान के जैसे नहीं है, भगवान हमारे जैसे। क्या हमारे में समानता क्या है, हम भी कुछ समय ऐसा हल्का फुल्का व्यवहार करना चाहते हैं। हम लोग दिन भर ऐसा सीरियस, ऐसा ऑफिशियल मूड बना के रखना मुमकिन नहीं है हमारे लिए। ऑफिस में अगर कितना भी गंभीर रहने का प्रयास करेंगे तो भी घर जाकर पूरा हंसने खिलने का हमारा मूड करता है।
बच्चों को खेल दिखते ही हमको ऐसा लगता है कि घोड़ा बन जाए, क्या गधा बन जाए, उसको बिठाए घोड़ा बनाकर। तो लाइट मूड की सबकी इच्छा होती है, क्योंकि हर एक की आत्मा में ये क्रीड़ा करने की प्रवृत्ति होती है, खेलने की प्रवृत्ति होती है, और खेलने सबको आनंद प्राप्त होता है। देखो आप, इसलिए आजकल के जमाने में कहा गया है, अगर बड़े बूढ़ों को डिप्रेशन है, जाकर खेलो बच्चों के बीच में जाकर, प्लीज प्ले। एकदम ऐसे तुच्छ खेल भी खेल सकते हो आप, तो कोई मतलब नहीं, लेकिन खेलो, क्योंकि खेलने से बाल भाव निर्माण होता है, और बाल भाव में कभी भी दुख, चिंता, कष्ट नहीं होता है। सी जस्ट इमेजिन, हाँ, व्हेन यू आर काउंसलिंग यू कैन टेल पीपल यू आर टू मच टेंस अबाउट एवरीथिंग, प्ले, गो एंड प्ले। बच्चों के बीच में आके खेलो, आप बच्चा बनो। तो भगवान को भी ऐसी इच्छा होती है। तो भगवान को जब खेलने की इच्छा होती है, तो वो किससे खेल सकते हैं? जो उनके बराबरी के हैं, है ना। अगर मुझे खेलने की पतंग, भी पतंग का मौसम चल रहा है ना, सब लोग पतंग लीला चल रही है, पतंगबाजी, भगवान भी पतंग उड़ाते हैं बाय द वे। हाँ, अभी भगवान का पतंग लीला चल रही है वृंदावन धाम में, तो भगवान भी पतंग उड़ाते हैं। अब मुझे पतंग उड़ाने की इच्छा हुई, तो देखूंगा मेरे बराबरी का कौन है, उसको ले जाऊंगा कच्ची पे। हाँ? तो ज्यादा नम्र होगा तो बच्चों के साथ भी पतंग उड़ाऊंगा, लेकिन ज्यादा गर्विष्ठ हो रहा तो देखूंगा मेरे बराबरी के कौन है, ताकि मैं अपने लेवल के लोगों के साथ आनंद ले सकूं। वैसे भगवान के समान कौन है? उनके मुक्त जीव, जो उनके परम भक्त हैं। लेकिन परम भक्त जो है वो दास्यता भाव में है, हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो क्या करते हैं भगवान? भगवान के अंदर एक, भगवान के पास एक माया है, जगन मोहिनी माया। आपने सुना है? क्या नाम बताया मैंने? जगन मोहिनी माया। भगवान की कई प्रकार की माया है। परास्य शक्ति विविधा ही वसूयते, उसमें एक शक्ति है जगन मोहिनी माया। तो क्या करते हैं वो? अपने गिने चुने मुक्तात्माओं से, प्रेमी भक्तों से जगन मोहिनी माया का प्रभाव डालकर उनका ये ज्ञान छीन लेते हैं कि वही भगवान है। बाधा क्या है खेलने में, बताओ? उनका ज्ञान कि ये भगवान है। अगर उनके साथ खेलना है तो सबसे बड़ी बाधा क्या है? सर वो आपको कैसा बॉलिंग डालेंगे, सर आप क्लीन बोल्ड हो जाएगा तो हमको दुख होगा सर। प्लीज सर, अभी हम बॉलिंग नहीं करेंगे, आप ऐसा हैंड अंडर आर्म डालेंगे आप, ताकि आप सिक्स मारते रहो, आपको आउट नहीं करेंगे। तो वो खेलने वाले को मजा नहीं आएगा ना। तो दिल से बॉलिंग करेगा तो दिल से बैटिंग करने का दिल करेगा, क्लीन बोल्ड होने में भी आनंद आएगा। तो वो जो हिचकिचाहट है ना, वो अवरोध जो है ना, वो हेजिटेंस जो है ना, वो जगन मोहिनी माया से भगवान निकाल देते। और फिर शुरू होता है, सीधा माँ कंप्लेंट करते हैं, कल जब मैं हरा था तो आपको मैंने लंबा राउंड दिया था, आज तुम हार गए तो शॉर्टकट क्यों कर रहे हो? ये बोलने की भी हिम्मत होती है, क्योंकि उसमें कुछ नॉलेज नहीं है कि ये भगवान है, और भगवान चाहती भी नहीं कि वो नॉलेज लेकर चले। जब कभी बीच में मौसम आता है ना, ऐसा मौका आता है कि उनको ज्ञान होने लगता है कि अरे ये बालक तो भगवान है, यशोदा माता को लगता है अरे भगवान है, तो वो तुरंत हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है, भगवान मुंह बंद कर लेते हैं, स्माइल देते हैं, तो क्या होता है? भूल जाती है सब कुछ। बहुत ज्यादा देर तक ये ज्ञान वहां टिकता नहीं है। कभी कभी प्रकट भी होता है कि भगवान भगवान है, लेकिन वो टिकता नहीं है। इतना माधुर्य का, जगन मोहिनी माया का प्रभाव है वहां पर, और वो जगन मोहिनी माया का पूरा प्रयोग करके भगवान मुक्तात्माओं को अपना खिलाड़ी बना देते, और फिर आते हैं यहाँ पर वृंदावन धाम में और खेल खेलना आरंभ कर देते हैं। और वृंदावन धाम की अधिष्ठात्री कौन है? श्रीमती राधा रानी है। वृंदावन धाम में श्री कृष्ण का आने का उद्देश्य यह है कि उनका कोई पोजीशन ही ना हो। इसलिए वृंदावन धाम में क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्ण, ऐसा बोलते हैं क्या? वो तो श्रीनाथ द्वार में, इधर उधर सब जगह बोलते हैं। द्वारका में जाएंगे तो जय श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान के धाम में जाएंगे तो क्या बोलते हैं? जय श्री राधे, राधे राधे, बोलो बोलो, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। इसके बाद धीरे से शाम को पुकारते हैं। वो दूर से राधे करने के बाद शाम। क्योंकि राधा रानी का वहां पर अधिष्ठान है, वहां के अधिष्ठात्री देवता है। कृष्ण भी उनका पूजन करते हैं, कृष्ण भी उनकी इच्छा से उनका सेवक बनकर रहते हैं। तो ये राधा रानी की हम कृपा चाहते हैं। ये इसमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। व्यक्ति रूप में, ऐश्वर्य रूप में, गुण रूप में, लीला रूप में, ये एक ही है, दोनों समान है। फिर भी अंतर तो होता ही है। वो स्त्री स्वरूप है, ये पुरुष स्वरूप है, ठीक है। लीला हेतु इन्होंने दो रूप धारण किए परमात्मा ने। लेकिन जब स्त्री रूप में कृष्ण भगवान आते हैं
तो उनकी अंदर जो करुणा है, जो सागर की तरह है, भगवान की करुणा अगाध है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते भगवान कितने करुणावान है। और जब वो स्त्री रूप में विभाजित होते हैं तो उनकी जो करुणा है वो उस रूप में प्रतिष्ठापित हो जाती है। और क्या होता है, कृष्ण की करुणा जो सागर के समान है, अथाह है, वो अनंत गुणित हो जाती है। इट गेट्स मल्टीप्लाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स जब वो उनमें स्थित हो जाती है। इसलिए बाद में दिखता क्या है परिणाम स्वरूप, व्हाट इज द रिजल्ट इन द एंड, राधा रानी परम परम अति अति करुणा में नजर आती है और श्री कृष्ण की करुणा जो है वो कम लगने लगती है। यहां तक कि जब श्री कृष्ण ने इसको ठुकरा दिया था, शापित कर दिया था, उस व्यक्ति को राधा रानी की कृपा ने तार दिया। कौन है वो? अश्वत्थामा। आज तक कृष्ण के पूरे इतिहास में, जीवन चरित्र में कृष्ण ने किसी को इतना भयंकर शाप नहीं दिया है जितना अश्वत्थामा को दिया। ऐसे व्यक्ति को भी जो ब्रह्मा के पास गए, शिव जी के पास गए, उन्होंने हाथ जोड़ दिया, भैया हमारे मालिक ने शाप दिया आपको, हम क्या कर सकते हैं उसको, प्लीज फॉरगिव अस, हमको माफ कर दो, आप चले जाओ। फिर भी एक आशा है कि आप बरसाने जाओ। तो वहां चले गए और पूजन किया, राधा रानी को पुकारा, तो प्रसन्न होकर कृष्ण के दिए हुए शाप को लांग कर अश्वत्थामा को क्षमा कर दी उसने और धाम निवास दिया। आज भी वो वहां रह रहे हैं पिपासा वन में, चिरंतन निवास कर रहे हैं। अभी वो अश्वत्थामा के मूड में नहीं है, अभी वो परम शुद्ध भक्त हो गए हैं। वो धाम की रक्षा करते हैं, संत की सेवा करते हैं और वो पिपासा वन का भी पालन करते हैं, रक्षण करते हैं। तो ऐसी राधा रानी को प्रणाम कीजिए। सब लोग मेरी बात बोलिए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। इनके चरणों की कृपा की याचना करते हुए हमको वृंदावन धाम में प्रवेश करना है। जितना समय वृंदावन में रहेंगे उतना समय हृदय के अंदर के कोने में इनकी कृपा की याचना करते रहे। क्या कहते हैं उसको कृपा की याचना करते समय? मेरे बाद में बोलिए। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे, हे राधे, कब कृपा करोगी, कब आपकी कृपा का कटाक्ष हम पर, हमारे ऊपर प्रकट होगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था, वृंदावन धाम का हर पेड़ जो है वो 4 स्वरूप में है। तो देखना, एक स्वयं राधा स्वरूप है, दूसरा गोपी स्वरूप है हर पेड़, तीसरा कल्प वृक्ष, और चौथा जो है वो संत जो है, वो कुछ संत ऐसे होते हैं जो श्री वृंदावन धाम में वृक्ष के रूप में रहना चाहते। क्यों रहना चाहते वृक्ष में? वृक्ष की योनि तो सबसे निचली योनि है, सबसे कम कम यो जो क्या कहते हैं चेतना, लोएस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस वो वृक्ष है, पेड़ पौधा है। वो काटो उसकी शाखा को भी कुछ नहीं हो सकता है, ना फीलिंग होता है ना दर्द होता है। दर्द होता है लेकिन बहुत कम होता है, फिर भी वृक्ष में गुण होता है। वृक्ष जो है वो हम जो नहीं देख सकते वो वृक्ष देख सकता है, हम जो ग्रहण नहीं कर सकते वो वृक्ष ग्रहण करता है। वृक्ष में बहुत सूक्ष्म चेतना होती है। और वृंदावन में वृक्ष जब बनते हैं तो संत लोग क्या कर सोचते हैं कि हम यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि वृक्ष का जीवन जो है ना बहुत लंबा होता है। कभी कभी 5000 साल भी वृक्ष जीते हैं। तो 5000 साल वृंदावन में वृक्ष के रूप में जीकर करना क्या है? सदैव सूक्ष्म रूप में वहां पर नित्य होने वाली कृष्ण की लीलाओं का अवलोकन करना है और चिंतन करना है और मनन करना है। उस चेतना को वो ग्रहण करते हैं।
और उनके पास जो आते हैं उस चेतना को वो दे देते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी हमेशा कहते हैं कि आपको कथा करनी है तो किसी वृक्ष के सहारे करो। कहीं भी जाओ, वृंदावन जाओ, मायापुर जाओ, नवद्वीप जाओ, अयोध्या जाओ, नासिक जाओ, जहां पर भी कथा करने का प्रसंग आएगा किसी पेड़ के छत्र छाया में बैठो। पेड़ वहां पर दिन रात राम कृष्ण जगन्नाथ गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का अवलोकन करते रहते हैं और उसकी चेतना को ग्रहण करते रहते हैं, उस लीला के भाव के सार को ग्रहण करते हैं, एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द लीला उसको ग्रहण करते हैं। और फिर उनके चरणों में जो जाते हैं, शरण में बैठकर जो कथा सुनते हैं, उनको वो ना, वो क्या कहते हैं ना, कनेक्शन दे देते हैं, उसका चार्ज कर देते हैं उसको। जैसे कभी कभी यात्रा में क्या करते हैं हम लोग, हमारे स्पीकर को पावर खत्म होने के बाद लोकल पावर से चार्ज लेते हैं ताकि उससे आवाज सुनाई पड़ जाए। तो वैसे ही कथाकार को एक ऐसा चार्ज प्राप्त होता है। और उस धाम में जब कथा मैं करता हूँ ना, तो मुझे भी एक अलग अनुभव आता है। तो धाम के बाहर कथा करता हूँ तो भी उसका अलग अनुभव आता है, क्योंकि धाम के भूमि की एक शक्ति होती है, तो धाम के पेड़ों की भी एक शक्ति होती है, धाम के जल की, धाम के भोजन की, धाम के हवा की एक दिव्य शक्ति होती है, जिसमें हम प्रवेश करते हैं, हमारी आत्मा उससे संपृक्त हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो ये पेड़ जो है, इनको अभी हम आपको दिखाएंगे, आप मन से उनको आलिंगन करते रहना, क्योंकि पेड़ में और एक गुण होता है, कल्प वृक्ष का गुण। जो भी इच्छा करेंगे भगवान के विषय में वो पूर्ण कर देता है। गलती से भी कभी बोलना नहीं मेरी शादी होने दो, मुझे बच्चा होने दो, मेरे बच्चे को अमेरिका में एडमिशन मिलने दो, कभी भी नहीं बोलना, क्योंकि ये सब कर्मों से आता है। आप प्रार्थना करेंगे नहीं करेंगे तो भी कर्मों के अनुसार होगा तो आएगा, नहीं तो कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी गले मिलो पेड़ को, नहीं आएगा वो। यहाँ पर क्या मिल सकता है आपको इनको गले मिलने से? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण रुचि, कृष्ण आसक्ति, कृष्ण सेवा, भक्तों की सेवा, कृष्ण चेतना, कृष्ण स्मरण, कृष्ण चिंतन, कृष्ण मनन, ये सब ये दे सकते हैं आपको। तो ऐसे देने वाले व्यक्ति से आप क्यों बेकार में वो क्षण भंगुर नश्वर चीजें क्यों मांगते हैं, जो खत्म होने वाले समय के साथ, जो आपको आज अच्छी लगती है कल आप ही बोलेंगे क्यों मांगा मैंने इसको। ऐसे वस्तु मत मांगना जिससे आप ही खुद बोर होने वाले हो कल। ऐसी वस्तु मांगना जो आज भी आनंद दे रहा है, कल भी आनंद देगा, और जैसे समय आगे बढ़ेगा वो द्विगुणित त्रिगुणित और अनंत गुणित आनंद प्राप्त कराएगा आपको। तो वृक्ष को प्रणाम करो, दिल से प्रणाम करो, ये सब कृष्ण प्रेम को देने वाला है। इसके सबके ऊपर श्री राधा लिखा हुआ है। आप वृंदावन में जाएंगे ना, हर जगह पर ये लिखा हुआ है, जय श्री राधा कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राधे, केवल राधे, राधा राधा, ऐसे बहुत ही एक डीटी, एक विग्रह के समान बनाकर रखा हुआ है। नाम ही भगवान है, नाम ही उस व्यक्ति से अभिन्न है। तो वो नाम भी एक डीटी है, एक विग्रह है, और उसका भी श्रृंगार किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर नाम का भी श्रृंगार किया, देखो आप, है ना, आगे देखिए। तो ये सब कौन करता है? अपने आप तो नहीं होता है ना, कोई ना कोई तो करता होगा। देखो इनका दर्शन करो आप। इनके कई नाम हैं। इनका मूल नाम है रासेश्वरी दास, जो उनको गुरु ने रखा था। लोग प्यार से उनको राधे बाबा भी पुकारते हैं। और उनको और एक नाम है कीर्तनी बाबा, क्योंकि हमेशा वो कीर्तन करते रहते। जब कीर्तन नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, हर जगह पर खाली पेंटिंग करते रहते हैं राधा के नाम का। दिन दिन घंटे घंटे कई घंटे उनकी समाधि लगती है वो राधा नाम को लिखने के लिए। वो हमारे भक्ति वेदांत आंखों का अस्पताल जो है ना, राधा माधव आश्रम में, वहां पर भी कई बार आकर उन्होंने कीर्तन किया है। अभी अभी उनका देहांत हुआ है। और उनके शिष्य भी है जिन्होंने उनको भी एक प्रेरणा दी है, सब जगह राधा नाम लिखना है। बिल्डिंग बनी तो सब राधा नाम लिखना है, पोस्टर लगने के पहले राधा नाम लिखना है, हर पेड़ पे राधा नाम लिखना है। लेकिन उनके अंदर जो भाव था, वो उस भाव से जो दिव्य प्रकार के नाम उनके हाथ से कलाकृति के द्वारा प्रकट होते थे, वो उनके शिष्यों के द्वारा भी इतने प्रकट नहीं होते। तो हमारे हॉस्पिस जो बिल्डिंग है, हमारी भक्ति वेदांत हॉस्पिस, उसमें उन्होंने ही सारे नाम लिखे थे। तो हमने हमारे बाउंड्री को दोबारा पेंट नहीं किया है, व्हाइट वॉश नहीं किया है, क्योंकि हमको वो नाम रखना है प्रिजर्व करके। कई बार पेंट करने का प्रयास किया लेकिन साइड में उसके पेंट किया, उसको संभाल के रखा है। हर पेड़ के अंदर जो लिखा हुआ नाम है वो इन्होंने लिखा हुआ। तो हम इनको भी वंदन करते हैं, क्योंकि ब्रज को, ब्रज का स्वरूप और ब्रज की स्मृति, ब्रज की चेतना देने में इनका भी एक बहुत बड़ा सहभाग है।
अगर सारे पेड़ ऐसे होते, बिल्डिंग होती और राधा का नाम लिखा नहीं होता तो एक अलग वातावरण आपको मिलता। और जितने भी मंदिर, बिल्डिंग, आश्रम बने, होटल सब बने हुए हैं, उसके सब कोने कोने पे राधा जी का नाम है, तो आप उसको भूल नहीं पाएंगे ना, सब जगह पर राधा रानी का नाम लिखा। राधा नाम लिखने वाले बाबा रासेश्वरी दास महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि ये ब्रज में प्रवेश करने के कुछ तरीके हैं, इनको सराहते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए हमको चलना है। और एक सुंदर नाम, अभी तो हमने ये सब नाम के फोटो निकाल के रखे संभाल के, क्योंकि अभी ये भी फेड होने वाले हैं कुछ समय के बाद में, चित्रपट बचेंगे तो उनकी याद रहेगी। फिर ये पेड़ों के वृक्ष है, देखो ये तो कदम का वृक्ष जो है वो बहुत ही मशहूर है, वृंदावन का प्रसिद्ध वृक्ष है। एक 10-12 प्रकार के वृक्ष है, महत्वपूर्ण वृक्ष, जो बॉटनी की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा प्रमाण में ऑक्सीजन देते हैं, विस्तार भी बड़ा होता है और लीला में सहभाग भी बड़ा होता है उनका। तो कदम का वृक्ष जो है वो राधा रानी का स्वरूप है। और ये जो ट्विस्टिंग पेड़ दिख रहा है ना आपको ये वाला, ये पीलू का वृक्ष है। ये पीलू का वृक्ष ये विशेषता है कि इसके सारे शाखाएं जो है ना ऐसे ट्विस्ट होकर जमीन की ओर जाती, नम्रता का प्रतीक है ये। और ये इसके कुंज में राधा कृष्ण बहुत सुंदर लीला करते हैं, बहुत प्रिय पेड़ है इनका। इसको बसंत ऋतु में फल आते हैं, पीलू के फल जो राधा रानी को बड़े पसंद है। इस पेड़ के नाम पे एक संगीत का राग भी है, इस राग में कृष्ण भगवान राधा रानी को चिढ़ाते हैं, उनको हास प्रयास करते हैं। ही टीजेस हर इन दिस रागा। देखो ये बरगद का पेड़ है, ये शिव जी का स्वरूप है, शंकर भगवान का निवास है इसके पास। और इसका भी ऐसे विशाल बरगद के पेड़, बानियन ट्रीज आपको कहीं नहीं मिलेंगे, धाम में ही मिलेंगे वो। फिर आगे देखिए, ये भी कदम का पेड़ है। ये आपके सामने जो टेढ़ा सा है वो पीलू का पेड़ है, वो छतरी की तरह बन जाता है, एंड में छतरी हो जाती है पूरी इसकी। और ये पीपल का पेड़ है, ये कृष्ण का स्वरूप है। वृक्षाणाम अश्वत्थो हम, भगवत गीता में भगवान बताते हैं। और ये कदम का पेड़ है। और ये पेड़ जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौन सा पेड़ है? बबूल का पेड़ है। इसमें कांटे आते हैं केवल, और कुछ नहीं होता है। तो कांटे के फूलों, कांटे के वृक्षों का वृंदावन में क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके पीछे भी दास्तान है, कथा है इसके पीछे। उद्धव जी जो भगवान के अति परम प्रिय मित्र थे, जो वृंदावन में आए थे, अपने अपने जगह पर बड़े संत थे वो, राजकीय पुरुष मंत्री होने के बावजूद भी बड़े संत महात्मा थे, सिद्ध महात्मा थे। लेकिन एक प्रकार के लेवल पे उनकी सिद्धता थी, ऐश्वर्य भावना में उनकी सिद्धता थी, भगवान के ऐश्वर्य रूप के साथ में रहते थे। द्वारका तो वैकुंठ स्वरूप है ना, तो भगवान ने सोचा कि इसको द्वारका की पाठशाला से अभी गोपियों की पाठशाला में भेजना चाहिए, सुपर ग्रेजुएशन करने के लिए। तो जब ब्रज में गए तो उन्होंने देखा कि ब्रजवासियों का भाव इतना सर्वोच्च है, इतना सर्वोच्च है कि वो स्वयं पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी कोई होता है। उसको लगा था कि जो मेरे पास भाव है वही सर्वोच्च है, जो मेरा पद है वही सर्वोच्च है, मेरी निकटता है वो सर्वोच्च निकटता है भगवान के साथ। मेरे इतना निकट भगवान के साथ कोई नहीं है। जो निकटता के लिए गोपियां रोती है वो निकटता मुझे प्राप्त है, यानी गोपियों से अधिक भाग्यवान मैं हूँ। लेकिन जब ब्रज में गए तो पता चला कि उनकी निकटता जो है वो सूक्ष्म स्तर पर मुझसे भी करोड़ों गुना अधिक है। जितनी ये निकट कृष्ण के हैं उतना मैं भी शरीर से निकट होने पर भी नहीं हूँ। आया ना आपको बात समझ में? इसलिए शरीर से कुछ नहीं होता है, शरीर केवल साधन है आपका। शरीर आपको मदद करेगा, लेकिन करना आपके आत्मा को है, ध्यान रखना। शरीर केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ये बाजा यहाँ पर रखा हुआ है, तो बाजा कुछ नहीं करता है, आप बजाते हैं उसको। कोई भद्दा बजा देता है, कोई बेस्ट बजा देता है। कोई बजाएगा तो आपको सुनते ही रहने की इच्छा होती है, कोई बजाएगा तो बंद करो ऐसी इच्छा होती है। तो बाजा में कुछ नहीं होता है, बजाने वाले में सब कुछ होता है। उसी प्रकार से शरीर में कुछ नहीं है, शरीर की सहायता से आत्मा वो सब प्राप्त करती है। उसको पता चला कि ये गोपियों के आत्मा में जो कृष्ण की निकटता है वो हमारे शरीर से निकटता होने पर भी कोई मतलब की नहीं है, मतलब वो बहुत श्रेष्ठ है। उसने क्या किया, सब जगह कांटे के पेड़ लगा दिए बबूल के, कि यहाँ पर वही आएगा वही रहेगा जो इन कांटों को सहेगा, वही रह सकता है यहाँ पर। जैसे ब्रज में चलते हैं ना, बहुत सारे कांटे चुभते हैं। कोई जगह पर उसकी फेमस फेमस है, कोई जगह है यहाँ पर बहुत कांटे हैं, संभाल के जाना है, जाना ही नहीं। तो कुछ लोग सोचते जाए नहीं वहां पर, क्यों?
क्यों जाए वहां पर, इतने कांटे हैं तो लोग बता रहे हैं मत जाओ, बहुत कांटे हैं। और उसी जगह पर बहुत बड़ा रहस्यमय लीला होती है भगवान की, सबसे ज्यादा कांटे वहीं पर होते हैं। जैसे उद्धव क्यारी, जहाँ पर गोपियों ने अपने हृदय का अंतरंग भाव प्रकट किया था गुप्त रूप में, एकांत में, वहां पर पहले उद्धव जी ने कांटे बोए। इतनी उत्कट भावना वहां प्रकट हुई है, इतनी श्रेष्ठतम भावना प्रकट हुई है कि वहां पर कोई ऐरा गहरा आदमी आना ही नहीं चाहिए। जो इन कांटों का हमला सहन करेगा वही इस रस को प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा, अगर वहां से जाएगा सहन करते हुए। तो ये बबुल के पेड़े, ये भी वंदनीय है, ये भी कल्पवृक्ष है, इसको भी गले लगाना, ये मत सोचना कि ये कल्पवृक्ष नहीं है। और फिर ब्रज में एक और चीज आप मिस नहीं कर सकते, नाम इसे आपको करना चाहिए, वो है गौ माता। भगवान ने अपने धाम का नाम ही गौ के ऊपर दिया है, गोकुल, गौलोक, वृंदावन। हाँ, इतनी प्रिय है गौ उनको कि गौ के, अभी बताऊंगा नंदगांव की लीला में, कि गौ के कीच में, यानी गोबर गोमूत्र और ब्रजरज के कीच में भगवान अपने आप को डुबाते हैं। इतने से है ना, तब से डुबाते हैं। अभी किसी प्राणी का जो मल मूत्र है वो बहुत हमको अच्छा लगता नहीं, कभी भी हम कभी भी दूर रहते हैं, स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, क्या क्या करते हैं, मंत्र बोलते हैं। लेकिन गौ एक ऐसा ही प्राणी, एक ही प्राणी है जिसका मल मूत्र वंदनीय पूजनीय है, तो पूजा में, यज्ञ में, हर प्रकार के धार्मिक विधि में उसका सहभाग है, उसके बिना नहीं हो सकता है। उसको हम खाते भी हैं पंचगव्य के रूप में, रोज खाते हैं। हम तो रोज नहाते हैं गौमूत्र और गोबर से, एवरी सिंगल डे, कई साल हो गए अभी। क्योंकि उसके अंदर ना आपके शरीर के हड्डियों के अंदर, अंदर से अंदर तक जो जन्म जन्मांतर के पाप छुपे हुए हैं, वो गोबर गोमूत्र के स्पर्श से नष्ट हो सकते। देखिए, थोड़ा सा आपको संकोच होगा पहले पहले, अरे ये कैसे स्नान करूंगा इससे, बाद में कुछ नहीं होगा। बाद में आपको तड़पेंगे उसके लिए, आप, अरे क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों साबुन लगाना पड़ रहा है। और फिर गोरस की क्या बात करें, गोरस से भरे है कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ऐसे भगवान ने इस गौ रस को प्राप्त करने के लिए, इस दही को प्राप्त करने के लिए, इस माखन को प्राप्त करने के लिए वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़ दिया और वो यहाँ पर आ गए, और इन्हीं के बीच में रहे, इन्हीं के चरणों के द्वारा उठते हुए धूल में स्नान करते करते भगवान रहे यहाँ। इन्हीं को चराने के बहाने दिन का बहुत सारा समय बिताया उन्होंने, पूरा दिन उनका सूर्योदय से सूर्यास्त तक गवों के बीच में जाता। और इतनी गायें थी भगवान की कि हर गाय का नाम, बछड़े का नाम, बच्चिया का नाम कृष्ण को याद था। और जब मुरली बजाते थे ना, तो वो सारे गायों को अपना ही नाम, अपना ही बछड़ों को, बच्चियों को नाम सुनाई पड़ता था। इतनी सुंदर लीला है भगवान की गौचारण की। तो गौ को भी प्रणाम कीजिए, इनके बिना ब्रज अधूरा है। और ब्रज का नाम ब्रज कैसे पड़ा, जिस जगह में गौ माता भय रहित होकर विहार करती है, निर्भय होकर विहार करती है, उस भूमि को ब्रज कहते हैं। पुराने जमाने में पूरा भारतवर्ष ब्रज था, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में बिना भय के गाय घुमा करती थी। आज वो भयभीत क्यों है, उसको कटने का डर रहता है कि कहीं मैं कट न जाऊं। वो एक तरह से दुर्लक्षित हो गई है। लोग केवल दूध प्राप्त करने का यंत्र के रूप में उसको देख रहे हैं, बिजनेस के रूप में देख रहे हैं, एक लाइव स्टॉक के रूप में देख रहे हैं। लेकिन गौ जो है वो भगवान को अति 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 प्रिय है। और जो भगवान की सेवा नहीं करता लेकिन गौ की सेवा करता है, वो भगवान उसकी सेवा स्वीकार करके उसको अपना प्रिय मान लेते हैं। तो ये गौ है जिसके बिना ब्रज अधूरा है। और देखिए, गौ एक ऐसा है कि प्राणी है जो केवल अपनी माँ का दूध पीता है। भैंस जो है वो किसी भी दूध देने वाली भैंस को जाकर चिपक जाती है, मतलब बच्चा उसका। वो भैंस के दूध में इतनी इतनी शक्ति नहीं होती जो उसको पहचाने कि ये मेरी माँ है, इसका दूध पीना चाहिए। इसलिए अगर 4-5 भैंस के बच्चे हो, 4-5 दूध देने वाली भैंसें हो, तो वो कम्युनिटी लिविंग होता है उनका। लेकिन हजारों गाय में से भी बछड़ा जो है गाय का या बछिया अपनी माता को ढूंढ लेती है। लेकिन एक और बात भी मैंने गायों के जीवन में देखी हुई है, जो ये वृंदावन के बरसाने की गाय है। ये जो ब्राउन गाय है ना, उसका नाम यमुना है। और ये जो अगली अगली वाली गाय, इसका नाम गंगा है। और ये जो बेबी है व्हाइट बच्चिया, इसका नाम बलराम है। और ये गंगा का बेटा है। लेकिन गंगा का बेटा हर रोज जाके जमुना का दूध पी लेता है।
गंगा के साथ साथ, और ना जमुना जी को इतराज है ना गंगा जी को इतराज है, और बलराम जी दोनों तरफ से आनंद लेते हैं। ये कृष्ण बाग का दृश्य है। और ब्रज में बहुत सारे पक्षी हैं। एक है तोता, बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी है ये। वृंदा देवी के हाथ में भी तोता है, विचक्षण। राधा रानी के हाथ में भी तोता है, कृष्ण का भी तोता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। हाँ, दे आर रिपोर्टर्स, दे ट्रैवल एवरीवेयर एंड टेक न्यूज एंड एक्सचेंज द न्यूज बिटवीन द पार्टीज विदाउट कमीशन। और इसमें से एक एक तोता जो है वो सुखदेव जी हैं। राधा रानी के विशेष तोता है वो, जो सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। और ये भगवान के बड़े प्रिय मोर, हाँ, पीकॉक। कहते ब्रह्मा जी ने निर्माण में जितना समय लगाया उसमें एक पूरा दिन उस मोर को बनाने में लगाया। एक पूरा दिन स्त्री को बनाने में लगाया, एक पूरा दिन मोर को बनाने में लगाया। सारा कौशल्य सौंदर्य जो है, अपनी कलाकृति जो है, इस मोर को निर्माण करने में लगाई। और ये मोर जब भी, मोर कृष्ण की लीला में बहुत सहयोग देते हैं। कृष्ण की लीलाओं में कृष्ण को प्रेरणा देते हैं लीला करने, एक वातावरण निर्मित करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान कई जगह मोर बने हुए हैं, और मोर बिहारी के नाम के मंदिर भी भगवान के हैं। नंदगांव में भी एक मोर बिहारी का मंदिर है, और कई वृंदावन में मोर बिहारी जी का मंदिर है। तो इनको बिना तो वृंदावन हो ही नहीं सकता है। हाँ, इसके पीछे भी कहानी है, ये वृंदावन में क्यों है? क्योंकि राम अवतार में इन्होंने करोड़ों की संख्या में प्रभु रामचंद्र की सेवा की, और प्रभु रामचंद्र उस समय खुद वनवास में थे, और उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं था कि उनको लड्डू खिलाएं, उनको पंच पकवान खिलाएं, उनकी सेवा करें। सीता जी को ढूंढ के निकाला तो अब मैं आपको ये दे रहा हूँ, वस्त्र दे रहा हूँ, अन्न दे रहा हूँ, बहुत कुछ दे रहा हूँ, ऐसा कुछ दे नहीं पाए वो। तो प्रभु ने कहा कि अगले अवतार में आऊंगा पूर्ण पुरुषोत्तम बन के, तो आप सबको अपने हाथ से माखन खिलाऊंगा। ये बंदर है वो, ये हनुमान जी के परिवार के। क्या बताऊं आपको, अभी आज के समय पर, इस समय पर इनके वजह से इतना आतंक है वृंदावन में। तो आप वृंदावन जाएंगे ना, दुकान जाएंगे, घर जाएंगे, ब्रजवासी को मिलेंगे, तो वो आपके साथ बंदर की बात जरूर करेगा। अरे बंदर परेशान करते हैं, अरे प्रभु संभाल के रहना, अपना चश्मा संभालना, यहाँ निकाल के जाना, वो वहां पर रखना नहीं, थैली थैली अंदर रखना, चेन लगाना, उसको बहुत सारा आपको बताते रहेंगे। बोले यहाँ तो वृंदावन में बंदरों का बड़ा आतंक है, बड़ा कष्ट होता है, हम तो परेशान है। हमारी दुकान में से कपड़े खरीदते हैं नए नए चुन के, और बाहर जाते हैं बंदर पकड़ के उसको फाड़ देते हैं, नोट भी फाड़ देते हैं। ऐसा सब आपको लीला बताते रहते हैं उनके बारे में। तो हमने एक बार गुरु जी से बताया कि वृंदावन में बहुत बड़ा आतंक है। हमको लगा कि हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब ब्रजवासी बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं मतलब। तो गुरु जी का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि ये सब वृंदावन था ना, ये उनकी भूमि थी। आप पढ़ो दशम स्कंद में, जब गोपियां मुरली की आवाज सुनकर भाग के आ रही है, तो क्या वो बिल्डिंग के बीच में से आ रही है क्या? कोई आश्रम के बीच में से आ रही है, कोई गली से, कोई आश्रम, कोई मंदिर, कोई रास्ता, कोई किसी का घर, उसके बीच में दुकान से, लोही बाजार से होके आ रही है क्या वो? आज बंसी भट्ट का रास्ता जाता है, लोही बाजार से आता है वो। और उसमें क्या वर्णन दिया है, घना जंगल था, इतना घना जंगल था कि चंद्र की किरण भी नीचे जमीन पर नहीं पहुंचती थी रात के समय में। तो ये सारा घना जंगल पेड़ फूलों से, फल फूलों से भरा हुआ, यहाँ बंदर रहा करते थे। आज वो सारा जो बंसीवट का रास्ता जहां पर रास हुआ था, वहां पर गोपियां जंगल में से आई थी, वो पूरा पूरा जो एरिया है वहां पर प्रचंड सीमेंट कंक्रीट का जंगल हो गया है। तो सारे पेड़ वेड़ काट के वहां पर छोटी छोटी गलियां बनी हुई है। उनका रहने का निवास स्थान हम लोग ने छीन लिया है। तो महाराज ने कहा ये इसका रिएक्शन है कि हम लोगों ने उनकी जगह छीन ली है, इसलिए वो हमारा पर्स छीन लेते हैं। और जो सच्चे ब्रजवासी हैं उनको बुला बुला कर चने, केले, चपाती, रोटी सब खिलाते रहते। और यात्री भी ऐसे हैं जो बड़े प्रेम से उनको खिलाते हैं। भाव ये ऐसा नहीं कि वो जो आतंक कर रहे हैं वो अच्छा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन कारण क्या है, उसका कारण हम है। बंदरों का आतंक का कारण हम है। हमने उनका अधिकार हक छीना हुआ है, और अभी रिएक्शन आ रही है तो हम उनको पर हमला करते हैं। अरे ये वृंदावन का इतना अविभाज्य अंग है कि एक बार गवर्नमेंट की तरफ बहुत कंप्लेंट गई इनकी, लोकल म्युनिसिपालिटी को। तो लोकल म्युनिसिपालिटी ने बड़े सारे पेच लगाकर 50,000 बंदरों को उठाकर पलवल नाम की जगह पर छोड़ दिया।
आपको मालूम है पलवल, पलवल का रियल नाम है प्रलंबासुर वधस्थल। भांडीर वन से प्रलंबासुर बलराम जी को अपने कंधे पर बिठाकर पलवल इस स्थान पे गया था जहां पर बलराम जी उसका वध किया, और वहां से लौट के आए, इसलिए वहां पर भी आज भी बलराम जी का मंदिर है उस लीला के उपलक्ष्य में। और वो कम से कम वृंदावन से 100 किलोमीटर दूर है, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स। क्या कहें आपको, वहां से ये सारे 50,000 बंदर चलकर लौट के वृंदावन में आए, क्योंकि वो भी वृंदावन के बिना रह नहीं सकते। वृंदावन में जो भी जाता है वो वृंदावन के प्रेम में पागल हो जाता है। दोज हु गो टू स्टे देयर ना, इवन फॉर, जो आपको कुछ बदली बदली हो गई, वहां पर कुछ काम मिला आपको और 3 महीने के लिए आप वहां रह गए, वो अभी लौट के नहीं आ सकता है। नोबडी कैन कम बैक। अगर मायापुर में आके बस गए तो मायापुर छोड़ नहीं सकते आप। जगन्नाथपुर जाके बस गए किसी काम से, वहां से छोड़ के आप आ सकते नहीं, बोलते भीख मांग के रहेंगे लेकिन इधर ही रहेंगे। तो वैसे बंदरों का निवास है, कुछ सावधानी बरतना जरूरी है, इनके आंखों में दिखना नहीं चाहिए कभी भी। वो अपने काम में, आप अपने काम में रहो, डोंट लुक इनटू द आईज। हाँ, वो आप उनकी आंखों में देखते हुए सतर्क हो जाते हैं, और उनका कैसा है ना, उनका एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आप कुछ करने के पहले हम ही कर देते हैं। इसलिए सब डरते हैं उनसे। देखो कैसे इनका जीवन है। ये देखो ऑप्टिशियन, एक वृंदावन ऐसी जगह है जहां पर बंदर चश्मा उतार देते हैं। क्या कहें आपको, मेरे भी कई बार चश्मे गए हैं, लेकिन मैं बहुत होशियार हो गया। एक बार तो मैं इतना होशियार हो गया था कि मैं चश्मा निकाल के मेरी जेब में रखा था, और मैंने प्रवचन किया इमली तला पे, और चश्मा जेब में रखा था, उसकी एक डंडी बाहर थी, और मैं सबको अनाउंसमेंट कर रहा था, सब लोग चश्मा संभालो, सब चश्मा संभालो। उतने में वो आया और जेब में चश्मा उठा के रख गया। दिस इज अ फैक्ट। बहुत मुश्किल से वापस मिला वो। एक बार नुपुर स्थली था ना, जहाँ श्यामानंद प्रभु को वो नुपुर प्राप्ति हुई थी ना, राधा रानी की नुपुर प्राप्ति, वहां पर मैं ऐसा बड़े प्रेम से दर्शन कर रहा था, बहुत एकदम भावपूर्ण होकर, चश्मा पहना हुआ था मैंने, अचानक दिखना ही बंद हो गया। मतलब कब वो आकर कंधे पे बैठ कर चश्मा उठा के अलगद, मतलब एकदम हल्के हाथ से ले गया 4थे माले पे, समझ में नहीं आया। इतने बड़े कुशल हो गए वो। उसका रिपेयरिंग भी करते हैं, और रिपेयरिंग करके बाद में लौटा देते हैं। और कुछ जगह पर ऐसा ट्रेनिंग उनका है, कुछ जगह पर केला चाहिए उनको तो वापस देंगे, कुछ जगह बिस्कुट का पूड़ा चाहिए, कुछ जगह पर वो फ्रूटी चाहिए, कुछ जगह पर वो पेप्सी चाहिए, वही देंगे तो वही लेंगे वो। देखो ये पेप्सी पी रहा है कि नहीं, अभी मैं थोड़ा सा उसको, आई नॉट डन फोटो शूटिंग इन देवर, क्या फोटोशॉप ही नहीं किया मैंने उसको, ओरिजिनल पिक्चर है। और कुछ जगह पर देखो लॉलीपॉप भी खाते हैं। और वहां के लोग है ना, वो मुझे लगता है कुछ लोगों ने उनको ट्रेनिंग भी दिया हुआ है अपने लोगों चीजों को बेचने के लिए। वो लोग जैसे आपका चश्मा जाता है ना, वो तुरंत आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये फ्रूटी ले लो, वो फ्रूटी दे देता है, तुरंत चश्मा वापस आ जाता है, फ्रूटी ले लेते। पूरा उनको पता है कैसे स्ट्रॉ से पीना है, सब पता है उनको। और आज नया ट्रेंड क्या आज का है, वो मोबाइल भी चोरी कर लेते हैं। अभी इसमें एक कॉमन धागा है, बताओ क्या धागा है वो कॉमन, व्हाट इज द कॉमन थ्रेड इन ऑल दिस थिंग्स। जिस चीज से आप लोग हम लोग आसक्त है, उसको वो छीनते हैं। उनको पता चलता है कि इस वस्तु से ये लोग बहुत ज्यादा आसक्त हैं, इसको मैं ले लूंगा तो मुझे बहुत सारा कुछ मिलेगा। तो आज का लेटेस्ट ट्रेंड ये है कि वो मोबाइल चोरा लेते हैं, और मोबाइल लेके उसके हम लोग रिंग देंगे तो रिंग सुनते हैं। वो सब देखते रहते हैं उसके अंदर। और कुछ ऐसे भी सीन वहां पर दिखाई पड़ते हैं, बहुत प्रेममयी सीन। हाँ, सहज जीवन जो है वैसा भी दिखाई पड़ता है। वैसे तो देखा जाए तो कुत्ता और बंदर शत्रु है, एक दूसरे को, कुत्ता भौंकते रहता है, बंदर भागते रहते हैं, लेकिन ये भी सीन दिखाई पड़ता है। आपको अभी पता चला होगा ना कि कितनी मेहनत से फोटोग्राफी की होगी मैंने इन फोटोओं को प्राप्त करने के लिए। तब ये वृंदावन का मैप है। सबसे पहले हम वृंदावन में, सॉरी एक और बात बताना भूल गया कि वृंदावन का एक अविभाज्य अंग है यमुना देवी। यमुना देवी जो है वो लौकिक रूप से सूर्यदेव की पुत्री है, लेकिन पारलौकिक रूप से गौलोक वृंदावन का एक अविभाज्य अंग है। इनका जन्म जो है वो भगवान और गोपियों का जो प्रथम रास लीला गौलोक वृंदावन में हुआ था, रास लीला हुई थी, उसके बीच में सभी गोपियों के और राधा रानी के और कृष्ण के शरीर से जो द्रव रूप, क्या कहते हैं उसको, हम लोग पसीना कहते हैं, लेकिन उसको स्वेद कहते हैं, स्वेद, दिव्य स्वेद जल,
जो सुगंधित होता है, वो जब भाव में आते हैं कृष्ण भगवान और भक्त उनके, तो वो उसमें से प्रकट होता है। आंखों से प्रकट होता है अश्रु जल, और शरीर से प्रकट होता है श्वेत जल। तो ये इकट्ठा होके एक तालाब बना था, उसको राधा रानी ने नदी स्वरूप दिया था। इतना सुंदर तालाब था, वो देखकर राधा रानी बड़ी बड़ी मोहित हुई थी। उन्होंने इसको प्रवाहित कर दिया और वो बनी जमुना नदी। और वो फिर उनको भगवान ने जब आदेश दिया, तो पूरी जमुना जो है गौलोक छोड़कर सभी यात्रा करते हुए पृथ्वी पर जमुना जी वृंदावन में आकर विराजमान हो गई। तो जमुना जी का दर्शन कीजिए। ये 1986 में हमारे महाराज हमको सबसे पहली बार वृंदावन में ले गए थे, तब का ये फोटोग्राफ है जो मैंने निकाला था। ये देखिए, अभी 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 आजकल कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वृंदावन का ये जमुना जी का दृश्य दिखाई पड़ता है। पहले जमुना जी बहुत सिकुड़ गई थी, अभी थोड़ा गवर्नमेंट ने हलचल की है थोड़ी, तो जमुना जी का पात्र बड़ा विशाल और अधिकतर शुद्ध जल वहां पर प्राप्त है, जो स्नान करने आचमन करने से योग्य हो गया है। ये देखिए, श्री जमुना जी का दर्शन कीजिए। यमुना जी में जब कोई शरीर पहुंचता है मृत होकर, तो वो आखिरी स्टॉप है, वहां से व्यक्ति लौटकर पृथ्वी पर नहीं आता है या किसी योनि में जन्म ले लेता है। ये किसी घाट से लिया हुआ यमुना जी का सूर्योदय का दृश्य है। और यमुना देवी की, ये ब्रज रज है। हाँ, ये वृंदावन की परिक्रमा का बात है, आज का दृश्य नहीं है ये फोटोग्राफ मैंने 1986-87 में लिया है। आज वहाँ पक्का रास्ता बन गया है। तो उस जमाने में पूरा परिक्रमा पाथ जो है, परिक्रमा मार्ग जो है, वो मक्खन जैसी मुलायम टैल्कम पाउडर जैसे रज से बना हुआ था। तो वो उसका दृश्य है। ये ब्रज रज भी वृंदावन का एक अविभाज्य अंग है, क्योंकि ये ब्रज रज कृष्ण की चरण रज है, गोपियों की चरण रज है, राधा रानी की चरण रज है। ये केवल वृंदावन में ही प्राप्त है और इसकी अगाध महिमा है। और फिर हम सबसे पहले पहुंचते हैं कृष्ण बलराम मंदिर में। क्यों पहुंचते हैं वहां पर? बांके बिहारी पहले क्यों जाते नहीं है? क्योंकि हमारा और वृंदावन धाम का संबंध जो है वो प्रभुपाद की वजह से है। सी माध्यम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं जाते हो, जो आपको लेके जाता है उसको भी भूलना नहीं चाहिए। उसने आपको उस जगह का परिचय दिया है और वहां ले गया है, उसकी वजह से आपको उस जगह का स्थान महिमा प्राप्त हो गया है। तो सबसे पहले हमको जाकर उस स्थान में उनको दंडवत करना चाहिए, उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, और वहां उनका आशीर्वाद लेकर, उनका शेल्टर लेकर फिर वृंदावन के दर्शन करने का संकल्प करना चाहिए। तो ये मंदिर जो बना है कृष्ण बलराम का, ये रमन रीति नाम के जगह पर बना है। रमन रीति एक वृंदावन में है और एक गोकुल में है। रमन रीति का मतलब है जहां पर कृष्ण बलराम खेल खेलते हैं, रमण करते हैं। और रेती क्यों बोला है? क्योंकि वो जमुना जी की रेती है। तो मथुरा में भी जमुना रेती है, गोकुल में भी है, वृंदावन में भी, सब जगह जमुना घूमती है। तो उस जमाने में रमण रेती में शेर और हाथी और सिंह आया करते थे। बहुत खूंखार हिंस्र जानवर वहां पर विहार करते थे, पूरा घना जंगल हुआ करता। जैसे हमारे बचपन में मुंबई बांद्रा तक थी मैक्सिमम, उसके आगे सब जंगल ही था। जब प्रभुपाद जी ने जुहू का जगह खरीदा, वो भी जंगल में था। लोग कह रहे हैं जुहू में क्यों समुद्र किनारे खोल रहे हैं आप, तो कोई आदमी चलता भी नहीं उधर, सुनसान निर्जन जगह है वो। और आज देखो अमिताभ बच्चन भी वहीं रहते हैं। वैसे ही रमन रेती उस समय जंगल था। विद्यापीठ चौराहा जो है ना, यहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर का रास्ता निकलता है, जहाँ पर राधा विनोद का मंदिर है, विनोद वाणी आश्रम है, वो मार्केट एरिया था उस समय। वहां से आगे जाएंगे तो बांके बिहारी का मंदिर आता है। तो विद्यापीठ चौराहे तक ही वृंदावन था डेवलपमेंट वाइज। लोग संतों ने कहा भी यार आप उधर रमन रीति में कोई जगह ले रहे हो, तो जंगल है पूरा, कौन जाएगा वहां पर? वहां से राधा कुंड 28 किलोमीटर है आज भी, तो बहुत दूर की बात नहीं है। प्रभुपाद के जमीन लेने के समय बात है, मतलब कितने 50-60 साल हो गए अभी। राधा कुंड तक रमन रेती से सूरज की रोशनी जमीन पर गिरती नहीं थी, इतना घना जंगल था, इतना ऐसे सब पेड़ ऐसे थे आकाश में। एक दिन की भर दोपहर की जो किरण थी सूर्य की, वो भी नीचे नहीं पहुंचती थी जमीन पे, घना अंधेरा दिन में हुआ करता। उस जगह पर प्रभुपाद जी गए नहीं क्या? क्या हो गया आज उधर? बंबई से भी अधिक वहां पर रेट है अभी जमीन का। कि भाई रेट के लिए मतलब बिजनेस के दृष्टि से नहीं बता रहा हूँ,
एक संत के आने से बोलते हैं जंगल में मंगल हो जाता है। तो प्रभुपाद जी के दूरदृष्टि में इतनी शक्ति थी कि वो कभी हार नहीं गए कि भाई जंगल में ले रहा हूँ और शेर के पास ले रहा हूँ, कुछ नहीं, सब शेर चले गए, अभी सब भक्त लोग आके बस गए वहां पर। तो प्रभुपाद जी ने 3 मंदिर अपने खुद के प्रयास से और खुद के फंड रेजिंग से बनाए। एक जुहू का मंदिर, एक मायापुर का मंदिर और एक वृंदावन का मंदिर। ये 3 मंदिर उन्होंने अपने नेतृत्व में, गाइडेंस में, धन से, सब प्रयास से बनाए, बाकी सब भक्त लोगों ने अपने प्रयास से बनाए। तो ये मार्बल का मंदिर सबसे पहले प्रभुपाद जी ने बनाया और फिर इसमें राधा श्याम सुंदर की स्थापना की। एक बहुत सुंदर कथा है उनकी कि राधा श्याम सुंदर का विग्रह जब उन्होंने बनाया तो सब भक्तों को लेकर वो वृंदावन के मूल राधा श्याम सुंदर के मंदिर में लेके गए। उनका भक्त लोग यहाँ बैठो और कीर्तन करो और वृंदावन के मूल राधा श्याम सुंदर को हरे कृष्णा प्रणाम करो और विनती करो कि हमारे मंदिर में आओ। तो भक्तों के प्रयास से हमें ये श्रद्धा और विश्वास है प्रभुपाद जी की प्रेरणा से कि श्याम सुंदर जी वहां पर भी है और वहां से निकल के हमारे इस्कॉन के मंदिर में भी विराजमान है। और श्री कृष्ण बलराम का मंदिर वहां पर स्थापन किया। आपको ना भारतवर्ष में वृंदावन में भी श्री कृष्ण बलराम के मंदिर नहीं मिलेंगे, सब जगह राधा और श्याम सुंदर, कृष्ण, माधव, इनके मंदिर मिलेंगे आपको। बट कृष्ण बलराम के मंदिर यहाँ पर भी गोकुल में जहां पर रमन रेती वहां पर भी कृष्ण बलराम का मंदिर नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने, क्योंकि ये रमन रेती है जहां पर कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ में रेती में खेलते हैं, इसलिए कृष्ण बलराम का विग्रह स्थापन किया। एक व्यक्ति साधु जो है ब्रजवासी प्रभुपाद को मिलने के लिए आया और उन्हें कुछ समय दिया था उनको मिलने के लिए, उस समय पर वो आए नहीं, 1-1.5 घंटा लेट आया वो। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, महाराज जी आप कब आने वाले थे, अभी क्यों आए? बोले मैं आपके मंदिर में बहुत पहले पहुंच चुका हूँ, आपको दिया हुआ समय से भी पहले पहुंच चुका हूँ। लेकिन कृष्ण बलराम को देखकर मैं इतना भाव विभोर हो गया था कि पूरे ब्रज में ढूंढा और यहाँ मिले, आपने उनको यहाँ पकड़ के बांध के रखा है। इस भाव में मैं 1.5 घंटा वहीं खड़ा रहा, तब मुझे याद आया कि आपको भी समय दिया था, फिर भाग के आपको मिलने आए। तो ब्रजवासी ने दिया वो सर्टिफिकेट है कि कृष्ण वहां, बलराम जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और एक बताओ आपको कहानी, वो रमन रेती जो है ना, वो हमारा हॉस्पिस भी वहां पर ही है। जब बनाने का समय आया था ना, जमीन में 50 फुट नीचे हम लोग गए तो वो रेती रेती ही निकली, क्योंकि जमुना जी का किनारा है वो। तो 50 फुट खोलने के बाद में वहां पर प्लिंथ बनाया गया, फिर उसके अंदर बिल्डिंग बनाया। तो वहां का महात्म्य ऐसा है, यानी रमन रेती क्षेत्र का महात्म्य ऐसा है कि वहां पर जो भी शरीर छोड़ता है, कृष्ण बलराम अपना खेल छोड़कर उसको मिलकर गले लगाकर अपने धाम में लेके जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण बलराम की। अलग अलग स्वरूप है हमारे कृष्ण बलराम जी के, बहुत सुंदर श्रृंगार प्रभुपाद जी ने उनको प्रेरणा दी थी, बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। इनको देखने से मन कभी भरता नहीं है, हाँ? क्योंकि मन का विषय कृष्ण है और मन को कृष्ण को मिलने से संतुष्टि होती है और मन असंतुष्ट भी उसी से हो जाता है, यानी संतुष्ट भी होता है और प्यासा भी हो जाता है। तो उनको देखने में कभी मन भरता ही नहीं है। तो कुछ लोग वहीं खड़े रहते हैं बहुत देर तक, उनको बाद में सिक्योरिटी आके हटाते, भाई चलो भाई बाकी लोगों को भी दर्शन करना है, क्योंकि इनसे नजर ही नहीं हटती है। कितना सुंदर श्रृंगार उनका होता है, इतने सुंदर है कृष्ण बलराम जी। और गौर निताय का विग्रह भी है। तो आप अच्छी तरह दर्शन करना कृष्ण भगवान का, कृष्ण बलराम का, प्रणाम करना उनको। कल मैंने आपको बताया था, दर्शन करना है तो ध्रुव जी की तरह करना चाहिए, आंखों के माध्यम से भगवान को पी जाना चाहिए। प्रपिबन प्रपश्यन, हाँ कल बताया था ना, दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन इव, पी गए पूरे, चरणों को चुंबन कर रहे हैं। श्याम सुंदर जी महाराज की, श्री राधा रानी की। मुझे लगता है पूरे विश्व में सबसे सुंदर राधा रानी वृंदावन में। और जब मायापुर जाएंगे तो कहेंगे सबसे सुंदर विश्व में राधा रानी जो है मायापुर की, क्योंकि वो हर जगह पर सुंदर है। देखिए, आप देखेंगे ना कृष्ण बलराम जी जो खड़े हैं ना, वो ऐसे खेल के भाव में दिखेंगे आपको।
भाई गाँव चराने में, खेल खेलने में, कूदने में रेडी है। और राधा रानी के पास खड़े हैं तो एकदम गोपी भाव, गोपियों के बीच में कैसे व्यवहार है वो भाव उनके अंदर प्रकट हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में माधुर्य रस है और कृष्ण बलराम के बीच साक्ष्य रस है, खेलने वाला मूड है। देखिए, इनकी जितनी भी तस्वीरें उतारेंगे ना आप, आपको संतुष्टि नहीं होगी। श्री कृष्ण बलराम की जय हो। मन याद करो, मन याद करो, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। इनके चरण की प्राप्ति के लिए कृष्ण भी लालाए थे। ये जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति है, जो कृष्ण के लिए भी सर्वोच्च प्राप्ति, वो हमारे लिए भी सर्वोच्च प्राप्ति। इनके चरणों से अगर आसक्ति उत्पन्न होती है तो श्री कृष्ण आपके हो जाएंगे। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे। तू सिमरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। ये सत्य है। राधा का नाम लेते ही श्री कृष्ण भगवान एक ऐसे भाव विभोर से हो जाते हैं। ससंप्रति ससंभ्रम, धावत यैव, संभ्रमित होकर भागते उसके पीछे। जो कृष्ण राधा रानी का नाम लेते हैं उसके पीछे कृष्ण भागते कि कौन मेरे प्रियतमा का नाम ले, भ्रमित होकर भागते। और रा उच्चारण करते सब कष्ट का निवारण हो जाता है, और धा उच्चारण करते ही सारे जन्म मृत्यु गर्भवास नष्ट हो जाता है। तो इन चरणों का ध्यान कीजिए, चरणों का दर्शन कीजिए। राधा रानी की जय हो। फिर मंदिर में दर्शन करने के पश्चात, ये मंदिर जो है वो रामनवमी के दिन स्थापन हुआ था। इसमें तीनों विग्रहों का अभिषेक रामनवमी के दिन प्रतिष्ठापना हुई थी। तो एक हुआ मंदिर हॉल जहां पर हम दर्शन करते हैं। उसके बाद में एक स्थान है प्रभुपाद जी का क्वार्टर्स, जहां पर प्रभुपाद जी ने निवास किया है। जहां पर निवास ही नहीं किया है, प्रभुपाद जी ने वहां पर अपना शरीर भी छोड़ा है उस कमरे में। तो ये उनका बैठने का स्थान है, यहाँ पर बैठकर वो लोगों को मिलते थे। और देखिए, लोगों को बैठकर मिल रहे हैं। ये उनकी लाल एम्बेसडर गाड़ी, फेमस गाड़ी। दूसरा कमरा है, वहां पर वो बैठकर लिखान करते थे, इसमें लोगों से मिलते थे, ऐसे जप करते थे। और ये वही जगह है, वही बिस्तर है जहां पर प्रभुपाद जी ने अपना शरीर छोड़ा। अंतिम समय तक उन्होंने दशम स्कंद के 14वें अध्याय के ब्रह्म सम्मोहन लीला का अनुवाद वो करते रहे। 3 महीने तक जलपान भोजन नहीं किया उन्होंने, लेकिन निरंतर मृत्यु के आखिर समय तक वो भागवत के श्लोकों का अनुवाद जरूर करते रहे। हमें सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा भी समय आएगा, लेकिन हम भी अंतिम समय तक कृष्ण की ये न किन प्रकार ने सेवा करते रहे। आज इच्छा करो तो फिर प्रभुपाद जैसा हमको मौका मिलेगा। हम लोग कहेंगे अरे बुढ़ा होने के बाद क्या कर सकते हैं, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कुछ याद नहीं रहता है, कुछ दिखता नहीं, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी संत लोग जो है जीवन के अंतिम क्षण तक कृष्ण की स्मृति, कृष्ण की सेवा में लगे रहते। उसका कारण क्या है? कभी किस जमाने में उन्होंने भी इच्छा की थी कि मुझे ये करना है, इसलिए भगवान उनको अंतिम समय तक सेवा देते हैं। देखिए, इसमें एक फोटो मेरे पास अभी नहीं है जिसमें डिक्टाफोन पकड़ा हुआ है। हाँ, हाथ में पैर में शक्ति नहीं है हिलाने की, पलके भी भक्त लोग उठाकर बताते, प्रभु जी, महाराज जी, प्रभुपाद जी देखो नारायण महाराज मिलने आए आपको, ऐसे। और देखते थे और छोड़ते तो पलके गिर जाती थी। पलके उठाने की शक्ति भी नहीं थी उनके अंदर। ऐसी अवस्था में भी आंखें बंद है, पलके उठाने की शक्ति नहीं है, फिर भी मुंह के सामने जो डिक्टाफोन रखा है उसमें वो श्लोकों का क्लियर शब्दों में, सुस्पष्ट शब्दों में अनुवाद कर रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, जो भक्त लोग उस समय टाइप कर रहे हैं बैठकर। हम सबकी ये प्रेरणा होनी चाहिए, अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक हम कृष्ण की सेवा में रहेंगे। फिर उनकी वहां पर समाधि बनाएगी। उनका घर जो है उसके अंदर वो म्यूजियम बनाया गया। अभी उन्होंने जो वस्तुएं उपयोग की थी ना, उन्होंने उनका जो टिफिन था, मृदंग था, जपमाला थी, जूते थे, टॉवेल था, जो ब्रश था, उनका जो भी कुछ था, नेल कटर था, टिफिन था, गैस था, हर चीज का वहां पर संभाल के रखा है उन्होंने। सब पीतल की वस्तुएं हैं, डंडा है उनका, जपमाला है उनकी। ऐसे संग्रहालय बहुत जगह बनाए गए, लेकिन ये ओरिजिनल संग्रहालय, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत समय तक रहे थे।
फिर उसके बाद में उन्होंने लिखा था कि जब मैं जाऊंगा तो इस जगह पर, मेरे मंदिर की जगह पर मेरी समाधि बनाना। नारायण महाराज के नेतृत्व में तमाल कृष्ण महाराज को पुत्र के रूप में रखते हुए इस जगह पर उनकी समाधि बनाई गई। और हमारे ही, हम जब भक्ति में आए थे उसी के काल में ये समाधि बनाई गई। उसमें लिखा था, एक स्लोगन था, क्या, समाधि नाउ समथिंग लेटर, ऐसा कुछ लिखा था। इसका अर्थ ये हुआ कि सब कुछ छोड़ के बोले समाधि बनाओ, क्योंकि जब समाधि संत की होती है तो संत का गौरव जो है उनकी समाधि से प्रकट होता है। संत का जन्मदिन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, संत का तिरुभाव दिन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संत के तिरुभाव के दिन तक उनका सारा गौरव विश्व के सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए तिरुभाव दिन जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। और समाधि के स्थान पर सारे संत जो है वो, उनका अस्तित्व हमें अनुभव करने को मिलता है। इसलिए प्रभुपाद जी की समाधि के पास जाएंगे और आप कुछ प्रश्न करेंगे, आपको उसका जवाब भी मिलेगा। ये बहुत लोगों का अनुभव है और शास्त्र में भी लिखा है कि जहां पर संत की समाधि होती है उस व्यक्ति का अस्तित्व वहां पर होता है। यू कैन कनेक्ट विथ हिम देयर। तो आइए हम सब लोग प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। बहुत भव्य और सुंदर समाधि है और कई लोग सुबह का जप यहाँ पर बैठ के करते हैं प्रभुपाद के सानिध्य में। कुछ लोग प्रश्न करेंगे, इतनी भव्य समाधि बनाने की जरूरत क्या है, एक झोपड़ी बना सकते हैं ना। लेकिन हमारी दुनिया के लोगों की कमजोरी है, कुछ चीज भव्य दिखती है ना तो हम देखने को जाते हैं, फिर देखने को जाते हैं तो उनकी महानता महिमा पता चलती है। प्रभुपाद जी को पूछा गया था, आपने वो जुहू के मंदिर में, जुहू में बीच में, मतलब जुहू के किनारे में कितना बड़ा मार्बल का महंगा मंदिर क्यों बनाया? उस समय प्रभुपाद जी वो जुहू के बीच पे ऐसे चल रहे थे, डंडा लेकर वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक चल रहे थे। अचानक रुक गए और डंडा ऐसा रेत में घुसाया ठाक करके। अब बोला, मैं यहाँ पर भी बैठ के जप कर सकता हूँ। आप में से कितने लोग सुनने को आएंगे मेरा प्रवचन यहाँ बैठने के बाद? लेकिन उस मार्बल का मंदिर को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं और वहां बैठकर मैं उनको प्रवचन कर सकता हूँ, सुना सकता हूँ भगवान के बारे में, भगवान की महिमा सुना सकता हूँ। अगर भगवान को झोपड़ी में रखूंगा तो भगवान की भी वैल्यू लोगों के नजरों में कम हो जाती है। लेकिन भगवान अगर बहुत सुंदर सोने का वर्क लिए हुए मंदिर में बैठे हैं तो वो मंदिर को देखने के बहाने भगवान को देखने के लिए वहां पहुंच जाते लोग, फिर उनके जीवन का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए भव्य मंदिर बनाने के पीछे धारणा क्या है? ये नहीं कि हमारे इस्कॉन का मंदिर भव्य है, उन लोगों का कम भव्य है। नो, भव्य मंदिर बनाने का उद्देश्य एक ही होता है कि उसको देखने बहाने लोग आएंगे तो कृष्ण से वो संपर्क करेंगे और कृष्ण को देखकर भी बहुत प्रभावित हो जाएंगे। वाह, कितना सुंदर मंदिर है, कितना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। तो समाधि भी इसीलिए भव्य बनाते हैं ताकि उस व्यक्ति की महानता लोगों को पता चले। प्रभुपाद जी ने कहीं भी विश्व में अपने नाम पर मंदिर नहीं बनाया, ना अपनी संस्था को अपना नाम दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, लेकिन कई ऐसे संप्रदाय हैं जो अपने गुरु के ऊपर, उनका संप्रदाय का नाम है, मंदिर का भी नाम भी गुरु के ऊपर है। लेकिन प्रभुपाद जी के इतने हजारों मंदिर विश्व में हैं, लेकिन कहीं भी प्रभुपाद जी का नाम नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ लिखा है उन्होंने, प्रभुपाद भावनामृत संघ ने लिखा है किधर भी। हमने हमारे हॉस्पिटल को भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का नाम दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी लोगों को पता चले कि इतनी भव्य संस्था, इतना भव्य आंदोलन, विश्वव्याप्त आंदोलन किसने बनाया? इन्होंने बनाया। इनका भी गौरव होना चाहिए, इनकी पहचान होनी चाहिए लोगों को कि इन्होंने इतना भव्य मंदिर बनाया, या विश्व भर में ऐसा घर बनाया, लोग उसमें अलग अलग प्रकार से लोग रह सकते हैं और जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो हम उनके शिष्य जो हैं, दूसरी और तीसरी पीढ़ी वाले लोग, प्रभुपाद जी का गौरव सब जगह पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमारी तरफ से भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, भक्ति वेदांत स्कूल, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, ये सब बन रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके मन में कुछ प्रश्न आए तो उसका पहले उत्तर दे दूं। तो प्रभुपाद जी ने वृंदावन में बैठकर बहुत भजन किया। वो कहते थे कि जुहू मेरा ऑफिस है, मायापुर मेरे पूजा का स्थल है, प्लेस ऑफ वर्शिप, और वृंदावन मेरा घर है। वृंदावन इज होम। यहाँ तक कि वृंदावन हम सब लोगों का घर है। प्लीज अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ अस बिलोंग टू वृंदावन, हमको पता हो या ना हो, लेकिन वृंदावन हमारा सबका ओरिजिनल घर है। तो अभी आप प्रभुपाद जी के चरणों में आश्रय लीजिए, उनको वंदन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हम ब्रज की यात्रा आरंभ कर रहे हैं, कृपा करके हमको अच्छा कृपा करना कि हमें ब्रज में
अच्छी चेतना में रहने की प्रेरणा देना, और ब्रज की कृपा हम पर हो जाए, ब्रज की लता पता, ब्रज की रज, ब्रज के प्राणी, ब्रजवासी, ये सबकी महिमा हमको पता चले और गौरव को समझते हुए हम चले, और ब्रज का जो सही कृपा है, कृष्ण के प्रति आसक्ति, ये हमारे हृदय में निर्माण हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आगे चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इस जगह ले जाऊंगा जिसका नाम है बनखंडी महादेव। बनखंडी महादेव महादेव जी हैं, है ना। तो महादेव जी का ऐसे लीला है कि मैंने कल कहा था कि शंकर भगवान और पार्वती देवी ने 3 महीने का व्रत करके श्री कृष्ण के धाम में चिरंतन स्थान प्राप्त कर लिया। तो जगह जगह पर महादेव जी का स्थान है। तो गोकुल में चिंता हरण महादेव है, नंद भगवान चिंता होने पर वहां पहुंचते थे और शिव जी की कृपा से चिंता हरण हो जाता था उनका। वही वो चिंता हरण महादेव जी वो आशेश्वर महादेव बन के नंदगांव में आए, फिर नंदीश्वर महादेव बन के पहाड़ पर रहे। ऐसे सब जगह पर कामेश्वर महादेव, नंदीश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, हाँ कामेश्वर महादेव, बहुत सारे महादेव के रूप में विराजमान है। तो बनखंडी महादेव का ऐसा महात्म्य है कि सनातन गोस्वामी 12 आदित्य टील से चलकर, आज भी वो 5 किलोमीटर का अंतर है, गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने जाते थे। अभी हमारे संत जो हैं वो शंकर जी के पास कोई भौतिक वस्तु मांगने के लिए जाते नहीं। वो कैसे देखते हैं कि ये गोपेश्वर महादेव है, इन्होंने भगवान के रास में प्रवेश किया है, ये राधा रानी और श्याम सुंदर के बड़े विशेष कृपा प्राप्त है। ये महादेव है, इससे जाते नहीं वहां पर। ये विध्वंस करने वाले हैं, इस भाव से जाते नहीं। ये ब्रज में निवास करने वाले, रास में भाग लिए हुए, प्रवेश लिए हुए राधा और कृष्ण की कृपा प्राप्त महादेव जी हैं, इसलिए दर्शन करने जाते हैं, कुछ मांगने के जाते नहीं। तो 5 किलोमीटर के आसपास रोज चलकर 12 आदित्य टील से हमारे सनातन गोस्वामी जी वृद्ध अवस्था में भी वहां पहुंचते थे गोपेश्वर महादेव के पास। तो एक दिन गोपेश्वर महादेव स्वयं उनके स्वप्न में आए और बताया, महाराज जी अभी आप इतना लंबा सफर मत काटना, उसके 1/3 अंतर पर मैं बैठा हूं बनखंडी महादेव के रूप में, वो मेरा ही स्वरूप है। अभी आप आज से आगे बनखंडी महादेव पे आना तो गोपेश्वर जाने का जो लाभ है वो आपको वहीं प्राप्त हो जाएगा। तो 1/3 का अंतर भी नहीं, थोड़ा सा ही अंतर है। तो वो बनखंडी महादेव जो है ना वो एकदम लोई बाजार के शुरुआत में है, एकदम लोई बाजार शुरू ही होने वाला है, वो पहले बनखंडी महादेव का स्थान है। इसके ठीक सामने ये मंदिर है, हाँ इसके ठीक सामने ये मंदिर है जिसका नाम है पिशिमा गौर निताई मंदिर। ये मंदिर बहुत अद्भुत मंदिर है, इसलिए मैं आपको पहले उसकी यात्रा करा रहा हूं। ये मुरारी गुप्ता के गौर निताई है। मुरारी गुप्ता कहाँ रहते हैं? अंतरद्वीप में योगपीठ के पास में उनका घर है। यहाँ पर राम और लक्ष्मण और सीता का विग्रह भी है और ये गौर निताई भी थे वहां पर। करीब करीब 500 वर्ष पहले की बात है जब मुरारी गुप्ता रहते थे वहां पर। मुरारी गुप्ता और महाप्रभु सब अंतर्धान होने के बाद में अंतरद्वीप भी अंतर्धान हो गया, तो ये मूर्तियां भी लुप्त हो गई थी। तो करीब करीब 100-150 साल पहले मिल गई और मिलने के बाद में एक गोसाई वहां रहकर उनकी सेवा करने लगे। तो एक चंद्रशशी मुखोपाध्याय नाम की युवा अवस्था में एक स्त्री थी, वो वहां पर आई वह दर्शन करने के लिए। तो इनको देखकर बड़ी मोहित हो गई और फिर रोज आने लगी दर्शन करने के लिए। और पुजारी सेवा करते थे, रोज दर्शन करने आती थी। एक दिन इन्होंने क्या किया, अपने घर से बहुत सुंदर खीर बनाकर लेके आई, बहुत सुंदर खीर बना के लेके आई। तो वो खीर जब भोग लगाई तो उस रात को ये दोनों गौर निताई चंद्रशशी माता जी के स्वप्न में आए। ध्यान से सुनना कहानी। और कहा कि मुझे ये बहुत अच्छी लगी है खीर। दोनों ने कहा हमको बहुत अच्छी लगी है खीर, हमको और खिला दो। और वो खिला दो कहने से में क्या किया उन्होंने, उनके ना पल्लू को पकड़ के ऐसा खींचने लगे। वो मतलब बच्चा हट करता है ना, आग्रह करता है मम्मी चाहिए, मुझे चाहिए, अभी दे दो, ऐसे करके वो उनका पल्लू पकड़ के खींच रहे हैं। तो वो पल्लू जो है ना वो फट जाता है, स्वप्न में हो रहा है सब ये। तो सुबह जब उठती है तो उसका कपड़ा जो है ना वो फटा हुआ मिलता है उसको। तो जब भाग के खीर बनाकर दोबारा मंदिर पहुंचती है तो गौरांग महाप्रभु के हाथ में वो फटा हुआ टुकड़ा दिखता है उसका। उस दिन से चंद्रशशी माता ना मंदिर में फुल टाइम रहने लगी। इनका जो प्रेम का आदान प्रदान हुआ, इससे इतने प्रभावित, इतने प्रेम में आ गई कि वो सब कुछ छोड़ के मंदिर में रहने लगी। पुजारी भी चला गया और यही सेवा करने लगी, यही चीफ पुरोहित बनी। वृद्धावस्था में पहुंच गई वो,
उनकी सेवा करते करते। तो एक दिन वापस स्वप्न में आए। ये करीब 1900 के साल की बात है, 1900 ईयर है ना, ईयर 1900 तब की बात है ये। स्वप्न में आई और क्या कहते हैं गौर निताई जी, माता जी हमको वृंदावन ले चलो, हमको ब्रज की सफर करनी। तो कहती है मैं तो बंगाली हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो चलने को भी नहीं हो रहा है। बोला आप ले चलो, बाकी मेरी सारी व्यवस्था मैंने कर दी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, कहाँ रहना है सब कुछ मुझे पता है। तो भगवान की इच्छा थी, तो जैसे श्री जी के विग्रह को लेके जाने के लिए राधा रानी ने कहा ना मुझे ले चलो, बोले मैं तो बुढ़ा हूँ, बोले चिंता मत करो आप खाली कूदो बस अभी। हाँ, 7-8 पुरुष पानी था चंबल की खाई में, बोलते राधा रानी कूदो, तो बूढ़े नवल किशोर जी महाराज कूदे, पानी जो है ना वो एडी तक पहुंच गया एकदम, इतना गहरा पानी इतना सा हो गया, तो चल के गए उसमें से, तो इतने ऊंचा से कूदे कुछ नहीं हुआ। उसी प्रकार से ये बुढ़िया दोनों को लेकर गई और वृंदावन में प्रवेश किया, तो किसी घाट में ऐसे ही विहार कर रही थी, तो एक माताजी उनको मिली और बोलते हैं कि मैंने अभी अभी बनखंडी पे एक मंदिर बनाया है, मुझे विग्रहों की सख्त जरूरत है, आपके पास विग्रह ऐसे में सुना है क्या विग्रह आपके पास? तो उनको समझ में आया कि गौर निताई ने कहा था मेरी व्यवस्था मैंने कर दी है। तो वो माताजी चंद्रशशी माताजी को लेकर गई और अच्छा मंदिर, छोटा सा मंदिर है, वहां पर ले गई और विग्रह उनको स्थापन कर दिए और बताया उन्होंने कि माताजी आप भी यही रहो। अभी वो बुजुर्ग हो गई थी ना, तो उसका नाम पड़ा पिशीमा। आज भी ना वृंदावन धाम में बंगालियों का बहुत ज्यादा संख्या है, क्योंकि हमारा जो गौड़ी संप्रदाय है राधा कृष्ण की भक्ति को सर्वोत्तम मानता है, इसलिए बहुत सारे लोग वृद्धावस्था में आके ब्रज में रहते हैं, स्त्रियां पुरुष सब लोग। और हमारे मंदिर भी गोविंद जी गोपीनाथ मदन मोहन जी सब वृंदावन में ही है, तो सभी गौड़िया वैष्णवों का वहां बहुत बड़ा प्रादुर्भाव है। तो उसमें एक शब्द है पिशीमा, यानी इंग्लिश में होता है ना आंटी, किसी को भी इंग्लिश में आंटी आंटी बोलते हैं, तो उनको पिशीमा कहना मतलब आंटी, बुआ, बुआ या फुआ कहते हैं ना, तो वो पिशीमा है उसका वर्ड। तो वो पिशीमा नाम से प्रसिद्ध हो गई, तो मंदिर भी पिशीमा के गौर निताई के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी उस मंदिर का नाम है पिशीमा के गौर निताई मंदिर। तो अभी क्या हुआ, अचानक एक दिन वो उनको वो बोले उनसे स्वप्न में आकर कि मुझे ब्रज परिक्रमा करनी है। तो अभी क्या करें, बुढ़ी अवस्था है फिर भी ले चल रही है, तो पालकी में लेकर कुछ भक्तों को लेकर उनको वो गौर ब्रज परिक्रमा कर रही है। ब्रिटिशों का राज था, तो एक जगह रुकी थी, वो पालकी रुकाई और कुछ सब्जी वब्जी खरीद रही थी। उसमें वो ब्रिटिश पुलिस आए, बोले इसमें अंदर क्या है, डोंट डिस्टर्ब, वो सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करना, हमारे ठाकुर जी हैं। तो उनको लगा क्या मजाक है, तो उन्होंने ना उनका पर्दा खोला, तो पर्दा खोला ना, बड़ा स्फोट हो गया उसके अंदर से, और उनकी आंखें जलने जली जैसी हो गई, मतलब सच लाइट केम और इतना बड़ा स्फोट हो गया कि उनकी आंखें ऐसे ऑलमोस्ट जलने जैसे हो गए और वो अंधेरा छा गया आंखों में, तब पीछे भाग के आ गए। तो पिशीमा कहती है अच्छा हो गया, मेरे बच्चे अभी अपने आप को संभालने में काबिल हो गए। फिर उसके आगे एक अभी बहुत बड़ी हो गई थी ना, तो एक पुजारी को वहां पर उसने नियुक्त किया और वो देख रेख करती थी और पुजारी एक्चुअल सेवा करता। अभी इसका भाव कैसा था कि मेरे बच्चे हैं गोविंद, सर्दी में गर्म पानी से नहलाना, गर्मी में ठंडे पानी से नहलाना, गर्मी में अनुकूल भोजन, सर्दी में अनुकूल भोजन, कंबल ओढ़ना, ऐसे भाव से सेवा करती थी। वो पुजारी तो वो था ना पगारी, पैसा लेके काम करने वाला। तो उसने क्या किया, एक दिन ठंड के समय पे गौर निताई को ना ठंडे पानी से नहलाया, तो गौर निताई के नाक से म्यूकस बहने लगा। ये बेचारी माँ कैसे करती, तुरंत अपना पल्लू लेते हो पूछती ना, अभी जो बच्चा को नाक से पानी आ रहा है तो वो रुमाल ढूंढने जाती नहीं, वो पूरा अपना पल्लू लेके नाक साफ करती है। ऐसे अपने पल्लू से उनका नाक उसने कई बार साफ किया और बार बार वो सर्दी बह रही थी उनके नाक से। तो पिशीमा कहती है अरे गौर निताई थोड़े बड़े तो बनो भाई, कितना दिन तक नाक बहेगी आपकी, खुद का नाक संभालो खुद अभी आप। उसी क्षण गौर निताई दुगने साइज के हो गए और उनका नाक बहना बंद हो गया। तो आप ये देख रहे हैं ना, अभी ये देख रहे हैं ना, ये दुगना बड़ा हुआ उनका स्वरूप है। पूरे ब्रज में ऐसा एक ही ठाकुर जी है ये, जो जैसे आए थे उसके दुगने साइज के बढ़ गए पिशीमा के प्रेम की वजह से। ऐसा ये दिव्य धाम है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको इनका दर्शन करा दें। उसके आगे हम चलेंगे आदिवरा घाट। ये आदिवरा घाट जो है ना, ये हमारे हॉस्पिस के बिल्कुल सामने है।
वृंदावन में आते हैं, वृंदावन में आश्रम लेते हैं और बरसाना, काम्यवन 70, 80, 100 किलोमीटर तक घूम के आते हैं, लेकिन सामने जो स्थान है वहां जाते नहीं है कभी। तो सामने ही है, उसमें क्या है, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन कभी जाते नहीं। मैं फिर हॉस्पिस के स्टाफ को पकड़ के लेके गया, चलो देखो आपके सामने क्या है। ये स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ पर हिरण्याक्ष को मारने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान यानी वराहदेव, जमुना जी मथुरा में विश्राम घाट में विश्राम लेकर भूमि देवी को आदि वराह पुराण सुनाने के बाद में यहाँ पर आके उन्होंने विश्राम किया है, आदि वराह घाट। इसको ब्रजवासी लोग ऐसा बोलते हैं ना उनके टोन में, आध बारह घाट, आध बारह घाट, आध बारह घाट बोलते हैं, या कभी 12 घाट बोलते हैं। हमको लगता है 12 घाट नहीं, एक ही घाट है वो, आदि वराह घाट। यहाँ पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी। इस जगह की जब खुदाई की गई तो गौतम ऋषि की मार्बल की मूर्ति मिली हुई है जो इस आश्रम में है। वराहदेव की मूर्ति भी है और यहाँ पर वराहदेव ने निवास किया था, बिल्कुल हमारे हॉस्पिस के सामने है। ये देखिए वराहदेव की मूर्ति जो आदि वराह घाट के गौतम ऋषि के आश्रम में विराजमान है। प्रणाम कीजिए वराहदेव को, इन्होंने पृथ्वी को बचाया था भूमि देवी को, और इनके भूमि और इनके द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम क्या था? भौमासुर, इसको नरकासुर के रूप में भी जानते हैं हम लोग। उसके आगे चलेंगे तो एक और बहुत सुंदर स्थान आएगा, वो भी एकदम हमारे 2 मिनट के अंतर पर है, लेकिन सब लोग वहां से इस्कॉन की गौशाला जाएंगे, कालिया घाट जाएंगे, मदन मोहन जाएंगे, राधा वल्लभ जाएंगे, आगे चलते रहेंगे जमुना जी किनारे, लेकिन इस स्थान को मिस करेंगे। ये स्थान वो स्थान है, संक्षेप में बता दो कहानी आपकी इसकी। ये जमुना किनारा है इसका और एक नाम है ऊंची ठौर। ठौर यानी प्लेस, ऊंची यानी हाई प्लेस। और जमुना जी का जो जल जब बाढ़ आती थी ना तो वो उसको पार करती थी, उसको एक मार्ग बना के रखा है ऊंची ठौर पे, वहां तक जमुना जी आया करती थी बाढ़ के समय पे। और जमुना किनारा भगवान के रास मंडल का एरिया है। रास मंडल तो केंद्र स्थान बंसीवट है, इसका मतलब वहीं पर नहीं हुआ था, पूरा जमुना किनारा रास मंडल है। तो रास मंडल जब भी रास भगवान कर रहे थे तो कामदेव वहां पर आते। कामदेव को भगवान ने जब भी गौलोक में पृथ्वी ब्रह्मा जी सबका संवाद किया और बताया आप जाओ, किसको बोला तुम भीष्म बन जाओ, किसको बोला अश्वत्थामा बन जाओ, किसको बोला पांडु बन जाओ, किसको बोले ये बन जाओ, सबको अपना अपना रोल दे दिया देवताओं को। वो बोले विष्णु वृष्णि वंश में जाओ, कुरुवंश में जाओ, पांडु वंश में जाओ और यदुवंश में जाओ, सब जगह अपना अपना सबको रोल दे दिया। आपके ड्रामा में होता है ना ऐसे कि आप ये बन जाओ वही बन, सबको अपना दिया। लेकिन उस समय कामदेव ने मना कर दिया कुछ रोल लेने के लिए, तो हम बाद में लेंगे। तो कृष्ण समझ गए इनके मन में कुछ डाउट है मेरे बारे में। तो कामदेव को ये संशय था कि ये भगवान है क्या वास्तव में। तो ये यहाँ पर एक कृष्ण और करोड़ों गोपियां विहार कर रही हैं रास के पहले, और कामदेव रति देवी को लेकर पुष्प बाण और पुष्प धनुष लेकर वहां पर आते और देखते ये बढ़िया स्थान है मेरा पुष्प बाण चलाने के लिए। पुष्प बाण का मतलब क्या होता है? काम वासना से विद्ध करने के लिए वो बाण चलाया जाता है। और जब कामदेव पुष्प बाण चलाते हैं पुष्प के धनुष पर लगाकर, और जब हम पर लगता है तो हम सब लोग काम भावना से विद्ध हो जाते हैं। उनको तो ये अच्छी जगह है, यहाँ पर एक पुरुष है बहुत सारी स्त्रियां हैं, तो बाण अपना खींचते हैं और भगवान के मुख कमल पर पुष्प बाण का निशाना लगाते हैं। आप पता है ना आपको, जब बाण आप चलाते हो तो आपको लक्ष्य को देखना पड़ता है, फिर वहां पर आप निशाना लगाते हैं, है ना। जैसे जिसको भी चलाना है उसको देखना पड़ता है। तो ये भगवान के मुख पर ऐसा निशाना बनाकर तान रहे हैं अपना प्रत्यंचा। तो भगवान का मुख कमल इतना सुंदर है, इतना सुंदर। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान अपनी लीला में मस्त है। भगवान ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि इसका बाण गिर जाए या कुछ हो जाए या परास्त हो जाए, कुछ नहीं। भगवान अपनी लीला में, मैंने कल कहा था ना कुछ लोग ऐसे होते हैं खाली होते हैं, उनके होने से सब काम हो जाता है। तो भगवान खाली है वहां पर लीला कर रहे हैं अपनी गोपियों के साथ। उनके मुख कमल पर बाण की नोक, पुष्प बाण की नोक पर जब देखते हैं भगवान का चेहरा तो भाव विभोर हो जाते हैं। इनको एक गर्व है क्योंकि सभी देवता में सर्वोत्तम सौंदर्य कामदेव और उसकी पत्नी का है, तो गर्व है कि हम सबसे सौंदर्यवान है। लेकिन जब भगवान का सौंदर्य देखते हैं तो वो पता चलता है, ये अनुभूति होती है कि हमसे अनंत गुना, करोड़ों गुना, अब्जों गुना सौंदर्य इनके चेहरे में। तो वो अनुभव करने के पश्चात इनके हाथ से धनुष्य और बाण दोनों फिसल जाते हैं और ये कामदेव स्वयं भी पिघल जाकर वहां रज में एक रूप हो जाते हैं। इसलिए उस स्थान का नाम है मदन टेर।
जहां पर केवल अपने होने से भगवान ने कामदेव को पिघला दिया था। कामदेव के विद्ध करने के प्रयास को अपने आप ही खड़े होकर खाली प्रयास से उनको पराभव कर दिया था। और एक स्थान है रणवारी जो छाता के पास है, वहां पर भी कामदेव को भगवान ने परास्त कर दिया केवल अपने होने से, जस्ट बाय बीइंग हिमसेल्फ। तो ये हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, आप लोग प्रार्थना कीजिए कि काम वासना को विजय प्राप्त करना किसी के अपने बस की बात नहीं है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या देवता हो या संत हो या मुनि हो ऋषि हो। अपने साधना पर, अपने प्रयास पर, अपने बल पर इस काम वासना को वश करना नामुमकिन है। जो कृष्ण की शरण में जाता है वो कृष्ण की इच्छा से और कृष्ण के प्रभाव से उसकी काम वासना कंट्रोल हो जाती है, भगवान उसको कंट्रोल करते हैं। अगर किसी की कंट्रोल हो गई है तो उसको ये नम्रता से पता होना चाहिए कि मेरा प्रभाव नहीं है, मेरे साधना का परिणाम नहीं है, ये भगवान की कृपा का परिणाम है। अपने इच्छा से उन्होंने मेरी काम वासना को रोक के रखा है। जरा सा अहंकार हो गया तो वो अपना हाथ निकाल सकते हैं और काम वासना समुद्र के तूफान की तरह हमारे अंदर उमड़ सकती है। तो यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं कि जो काम वासना है उसे भगवान आप नियंत्रित रखें, क्योंकि काम वासना जो है ना वो भगवान की प्रीति में सबसे बड़ी बाधा है। पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति जो आसक्ति होती है वो इस पूरे भौतिक दुनिया की जड़ है, नींव है। वो दुनिया बनाई क्यों गई है? क्योंकि वो भावना हमारे अंदर है, इसलिए दुनिया बनाई गई, उसकी पूर्ति के लिए दुनिया बनाई गई। और मैथुन या आगार हमारी पृथ्वी को कहा गया है। ये इसी का खेल है सब, और इसी से हम लोग अटके हुए हैं, जन्म जन्मांतर तक बार बार आते रहते हैं इसी एक के कारण। और मदन टेर पे हम लोग भगवान मदन मोहन से प्रार्थना करते हैं कि मदन का जो हमारे ऊपर प्रभाव है वो आप ही खाली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने उनको भी परास्त कर दिया। आपकी शक्ति से हमारे अंदर मदन का जो प्रभाव है वो आप नष्ट कर सकते हैं और हमें आपके चरणों में आश्रय दे सकते हैं। और मदर तेर धाम की जय। ये आपको अभी कल बताएंगे आत्मदेव की कहानी। और यहाँ पर एक पेड़ है ना, आपको दिखाई पड़ रहा है, बहुत बड़ा पेड़ दिखाई पड़ रहा है ना, उसके अंदर राधा वल्लभ जी ने निवास किया था। उसकी कहानी हम कल की कथा से आरंभ करेंगे। बोलो वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा।